जर्नी को कंप्लीट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर, आज ये मुझे मौका मिला है ताकि हम सब मिल करके जो एक बहुत बड़ी चीज हमारे हाथ में लगी है, वी आर ब्लेस्ड, वी आर लकी पर्सन की हम लोग जो हैं एक ऐसे सिस्टम के हिस्सा हैं जो लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। इतने सालों से हम लोग सब काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक कभी भी ऐसा चीज नहीं मिला था कि एक जर्नी, जो बोलते हैं ना, जर्नी बिगिंस कंटिन्यू, आप और हम सब एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं और अपने अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। तो वंस अगेन सभी लोग को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कितने लोग एक्साइटेड हैं आज के इस सेशन के लिए। मैं चाहूंगा रिएक्शंस के साथ में आप लोग जो हैं वो मुझे थोड़ा सा मेरा हौसला बढ़ा दें ताकि मैं और अच्छे से कर पाऊं चीजों को। चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो ज्यादा लेट ना करते हुए मैं सीधा टॉपिक पे आता हूं कि मेरा नेचर है, मैं बहुत जल्दी जो है पॉइंट पे आ जाता हूं। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और सबसे पहले मैं बता दूं कि अनूबी के बारे में जितने भी डेटा, जितने भी न्यूज जो आ रहे हैं, आज आपको सबसे ज्यादा जरूरत है करंट अफेयर जानने की, अपडेट रहने की। जैसे बोलते हैं ना, मैच चल रहा है तो आप जो है उस टाइम पे स्कोर देखते हैं, एक एक बॉल का स्कोर देखते हैं। ठीक है, उस सेम वैसे ही आज का जो समय है वो आपको आपको सब चीज आता है, जितनी भी सारी चीजें हैं आपको, डेक्स टूल, डेक्स स्किनर, है ना, पोल डाई कैसे बनाना है, स्टेक अनस्टेक कैसे करना है, सब एक्सपर्ट हो चुके हैं लोग, सब अपने काम को करना जानते हैं। लेकिन हम लोग अभी के टाइम पे स्विचिंग मोड पे हैं, हम इकोसिस्टम के पार्ट बनने जा रहे हैं। एलजीएनएस टू अनूबी की ओर हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं, तो हमको सभी जानकारियों को सही टाइम पे जानना बहुत जरूरी है। तो आज पूरा मैं थ्योरी बताने का प्रयास करूंगा आप सभी लोगों को कि एक्चुअली में अनूबी का फंक्शन क्या है। बाकी प्रैक्टिकल लेवल तो चीजें धीरे धीरे आएंगी ही आएंगी। ठीक है, तो चलिए मैं स्क्रीन पे ले चलता हूँ आप लोगों को, क्योंकि टाइम भी काफी हो चुका है, 8:21 हो चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ सभी लोग बने रहें और मैं प्रयास करूंगा कि अनूबी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। वैसे तो अनूबी इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि पूरी चीजें अभी तक रिवील नहीं हुई हैं। जैसे अमरदीप सर ने कहा कि हम सब लोग लर्नर हैं, हम लोग एक डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। हमारे पास में किसी डाओ कम्युनिटी के मेंबर का कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, या वो कोई हमारे रिलेशन में नहीं है, या फ्रेंड सर्कल में नहीं है कि एग्जैक्टली आपको अपडेट मिल जाए। तो जितने भी लोग हैं जो टेक्निकली सभी लोगों की हेल्प कर रहे हैं, वो डेटा को देख करके, स्टडी करके ही कर रहे हैं। ठीक है, एक प्रेडिक्शन लेवल पे ही कर रहे हैं। तो हम सब लोग जो है आज इस चीज को जानने का प्रयास करते हैं। तो मैं स्क्रीन प्ले चलता हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो एक डिस्क्लेमर है, यह प्रेजेंटेशन केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। सभी वीडियो प्रेजेंटेशन और जो लिखित सामग्री केवल शिक्षा के लिए है और इन्हें निवेश की सलाह के रूप में न लिया जाए। अगर आप ट्रेडिंग के दौरान या कुछ भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके स्वयं के जोखिम पर हैं, आप अपने एक्सपर्ट से इस पे बात कर सकते हैं। तो चलिए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मेरे बारे में छोटा सा परिचय मैं दे दूं। संदीप कुमार यादव, पिछले 20 सालों से मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में काम कर रहा हूँ। पढ़ाई लिखाई जो हुई थी वो टेक्निकल फील्ड पे हुई थी, पीजीडीसीए प्लस एमएससी आईटी मैंने कंप्लीट किया था। काफी साल कंप्यूटर टीचर रहा था मैं। और जब सेल्स एंड मार्केटिंग के जर्नी में आया तो काफी इंटरेस्टिंग होता चला गया। और पीपल कम्युनिकेशन, टीम बिल्डिंग करना, ये मेरा शौक है। काफी सालों से मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, अलग अलग कंपनीज, अलग अलग प्रोडक्ट्स। और आज हम जो कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं वो एक पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट है। तो काफी सालों से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि लोगों तक कनेक्ट हूँ और उनकी हेल्प कर पाऊँ। तो थैंक यू वेरी मच, आज ये मुझे मौका मिला है और हम लोग अगले 40-45 मिनट साथ में रहेंगे। मैं प्रयास करूंगा कि आज के इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप लोगों को क्लियर करने का। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि जब मैं यहाँ पे आया था ना, तो ये पेज मैंने देखा हुआ था उस टाइम पे कि ओरिजिन के डेवलपमेंट ब्लू प्रिंट की जो फ्रेसेस में देखा था, तो मुझे ये सबसे पहले डाउट हुआ था कि यार ये कंप्लीट होगा कि नहीं, कि ये कंप्लीट होगा कि नहीं। क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने आज तक देखे, वहां पे जो पेपर पेन में सो कॉल्ड लीडर्स के द्वारा, सो कॉल्ड जितने भी जो मार्केटिंग के लीडर्स होते हैं उनके द्वारा जो अलग अलग चीजें जो बढ़ा चढ़ा के बताई जाती हैं, वैसे हर कंपनीज में बताई जाती हैं, तो यहाँ पर भी लगा कि ये तो 3 फेज में आना है और एक फेज भी कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं। लेकिन आज हम सब लोग सामने में चीजों को होते देख रहे हैं। फेज 1 में आप देख सकते हैं, फेज 1 में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फेज 1 में रिक्रूटमेंट फेज कंप्लीट हुआ। नॉन स्टेबल कॉइन एलजीएनएस जो टोकन है,
वो फ्लोर पे है। सेकंड फेज में भी दोस्तों हम देख सकते हैं कि स्टेबल जो हमारा कॉइन ए है वो ऑलरेडी फ्लोर पे है, हमारा बैंक कार्ड आ चुका है, लोन सर्विसेज, देन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो हमारा खुद का आना है वो भी लगभग उसका जो बहुत सारे हम लोगों ने प्रोमोस देख चुके हैं। देन थर्ड फेज में हम जाएंगे। तो ये चीजों को हम अपने आंखों से देख पा रहे हैं, मतलब हमारा फ्यूचर कितना ब्राइट है। मैं एक बार आप लोगों से एक डिजिटल क्लैपिंग चाहूंगा, डिजिटल रिएक्शंस चाहूंगा कि हम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के साथ में हैं जो कमिटमेंट का पक्का है, हर चीजें यहाँ पर हो रही हैं और हम अपनी आंखों से उसको देख पा रहे हैं और अपने सपनों को हम पूरा कर पा रहे हैं। चलिए आगे हम चलते हैं दोस्तों। सबसे पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि जहां पे हम एलजीएनएस से अनूबी की ओर मूवमेंट कर रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर एलजीएनएस का क्या होगा, अनूबी आ जाएगा, स्टेबल ए आ जाएगा, तो एलजीएनएस का क्या होगा। तो मैं बताऊं दोस्तों, इस पूरे चित्र के दौरान, आप पिक्चर के दौरान देख सकते हैं कि एलजीएनएस जो है वो जड़ें हैं, एक ऐसी जड़ें हैं जो बहुत फैला हुआ है और जो भी चीजें होंगी वो एलजीएनएस के थ्रू से ही होंगी। यानी स्टेबल ए जो आया वो एलजीएनएस के थ्रू से ही बर्न करके अब बनाते हो। देन अनूबी की ओर जाओगे जो बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत बड़ा, जिसमें फल लगने अभी बाकी हैं। ठीक है, अभी फल लगा नहीं है, अभी तैयारी हो चुकी है, पानी दिया जा रहा है और वृक्ष बड़ा हो रहा है, अब फल लगने की बारी है और उस फल को आप सब लोग जो हैं वो तोड़ के खाने वाले हो। तो एलजीएनएस जो है वो लाइफ टाइम रहेगा। जितनी भी सारी चीजें हैं, मैं और भी कई एक्सपर्ट लोग से मिला तो उनसे ये सुनने को मुझे मिला कि एलजीएनएस जो है ना वो दूध है, दूध। दूध से ही क्या बनता है, दही बनता है, दही से घी बनता है, पनीर बनता है, ठीक है, और बटर मिल्क बनता है, बहुत सारी चीजें जो अलग अलग फॉर्म में बनती हैं। तो एलजीएनएस से ही पूरी चीजें डिपेंड हैं। तो ए और अनूबी की जो जर्नी है वो एलजीएनएस से है। तो कोई डाउट आपके मन में नहीं होना चाहिए कि एलजीएनएस का क्या होगा। बात आती है प्राइस कम हो रहा है, रेट कम हो रहा है, वो प्राइस और रेट को आप और हम मिलके ही कम कर रहे हैं। लेक ऑफ नॉलेज, मैक्सिमम P2P हम कर रहे हैं, पैनिक सिचुएशंस है, सही तरीके से लोग कम्युनिकेट नहीं हो पा रहे हैं अपने टीम में। और दोस्तों आज भी जो प्राइस है, मैं देख करके शॉकिंग रह जाता हूं कि इतनी बड़ी लिक्विडिटी के साथ ये खड़ा हुआ है और इतने हाई बायर्स आते हैं और सेलर्स तो है ही है, कोई बात नहीं, क्योंकि 2 साल का कॉन्सेप्ट है ये। तो इस पिक्चर के दौरान इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा अलग अलग चीजों को लेकर के, एलजीएनएस को, ए को, देन अनूबी को, और अनूबी के पूरे फंक्शंस को हम जानेंगे और प्रैक्टिकली भी हम यहाँ पे कुछ चीजों को देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला चीज ये है कि हमको ये समझना पड़ेगा कि अभी तक जितने भी लोग यहाँ पे 6 महीने साल भर से आप लोग हैं, या जो करंट जो ज्वाइन किए हुए हैं, जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, सभी लोगों के लिए ये चीज लागू होता है कि एलजीएनएस जो है वो मेन इंजन है, कोर लेयर का मेन इंजन है जो वैल्यू क्रिएट करता है। यानी सबसे बड़ा जो इकोसिस्टम का जो एसेट है वो है आपका एलजीएनएस। एलजीएनएस के बिना आप किसी भी चीज की कल्पना नहीं कर सकते। रीजन, क्योंकि देखिए क्या होता है, जब ओएचएम आया था, तो ओएचएम आया था तो मात्र 4 लाख लोग उसमें इकट्ठा हो पाए थे और उसमें कोई भी रेफरल प्रोग्राम नहीं था। और जैसे वो स्टार्ट हुआ था 1 महीने के अंदर में $84-85 को टच कर लिया गया था, जबकि उस टाइम पे कुछ भी चीजें नहीं थी। आज आप देख सकते हैं कि एलजी ने जो 25 लाख कम्युनिटी के साथ में खड़ा हुआ है और 2 साल से ऊपर हो गए, आज तक एक भी ऐसा 8 घंटा नहीं गया है जहां पर आपको आपके रिवॉर्ड जनरेट ना हुए हों। चाहे वो डाउ का हो, चाहे स्पाइडर का हो, चाहे एक इन्वेस्टर का हो, जहां पर उसने कुछ टोकन स्टेक किए हैं या बड़े लेवल पे स्टेक किए हैं, उनके रिवॉर्ड्स बराबर मिले हुए हैं। तो एक बार मैं चाहूंगा कि डिजिटल आप लोग रिएक्शन दें कि एलजीएनएस वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट इन द अर्थ, मैं बोलना चाहूंगा पूरे वर्ल्ड में, इस धरती पे, इस पृथ्वी पे एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अपने कमिटमेंट का पक्का है, जहां पे कोई भी एक दिन जो है इसकी, बोलते हैं ना कि कोई शटर बंद है, कि आपको नहीं आया, कि अपडेट में चला गया है, ये दिखाता है कि ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है जिसको आप और हम मिलके बनाए हैं। गवर्नमेंट टोकन है, इकोसिस्टम ग्रोथ ड्राइवर है, भरपूर रिवॉर्ड दे रहा है आपको, आपके एसेट्स को बड़ा कर रहा है, आपके ड्रीम्स को पूरा कर रहा है। और दोस्तों सबसे बड़ा चीज ये है कि कम्युनिकेशन मैकेनिज्म जिस तरीके से इसमें लगा है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे ये जा रहा है कम्युनिटी को बिल्ड करने के लिए। तो सीधी सी बात है कि एलजीएनएस क्या है, ग्रोथ टोकन है। तो अपने आप में एलजीएनएस जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर रेट का तो गेम है ही नहीं। आप लोग सब इतने इतने ट्रेनिंग्स आप लोग खुद अटेंड करते हो, देन आप लोग लेते भी हो, ठीक है। तो हमको एलजीएनएस के इस पावरफुल सिस्टम को समझना पड़ेगा, देन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो हमको कोई डाउट कहीं पर भी रहेगा नहीं। देन दूसरा, अगर हम बात आते हैं अनूबीस का दोस्तों, तो इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर का, इकोसिस्टम को पूरी तरीके से पोजीशन पे लाने के लिए अनूबी ही मेन स्ट्रक्चर है। यानी अनूबी का जो एक इमेजिनेशन है वो आज से लगभग लगभग
5 साल पहले ही देख लिए थे लोग कि अनूबी जो है ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि इस पे 10 साल का रिसर्च हुआ है। इनके ऑलरेडी न्यूजीलैंड या एग्जैक्टली मैं बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इनकी लगभग 3000 की टीम काम कर रही है। ये मेरे को सुनने को मिला था एक जगह से कि इनकी टीम ऑलरेडी काम कर रही है, क्योंकि इतना बड़ा जो हम लोग देखेंगे आगे, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है जो पूरा ब्लॉकचेन पर रेवोल्यूशन लेके आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मेन अनूबीज का जो इन लोगों का जो सिस्टम है वो है कि प्राइवेसी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, क्योंकि आज के डेट में जितने भी ब्लॉकचेन है उसमें प्राइवेसी नाम की चीज नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी हो रही है, डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन आपके फंड्स की सिक्योरिटी भी सबसे बड़ी बात है। तो अनूबी जहां पे नाम आता है वहां पे प्राइवेसी की बात आती है। देन क्रॉस क्रॉस चेन कनेक्टिविटी, अब बहुत सारे मल्टी चेन्स को यहाँ पे यूज कर पाओगे, इस पे बहुत ज्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट किया गया है। देन दोस्तों यहाँ पर सिक्योर ऑन चेन कोऑर्डिनेशन, यानी यहाँ पर सिक्योरिटी के नाम पे बहुत सारे एडवांस फीचर लगने वाले हैं जो अनूबी को खास बनाते हैं, और पूरी वर्ल्ड जो है इसको वॉच कर रही है। आप लोग देख रहे हैं जिस तरीके से ट्विटर हैंडल पे अलग अलग जो न्यूज आ रहे हैं, आप लोग कितना स्टडी कर रहे हो तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन बहुत सारे आपके जो ट्रेनर्स हैं, बहुत सारे जो सपोर्टिव लाइन हैं, वो लोग आपके ग्रुप्स में, जो भी आपके रेस्पेक्टेड ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, वहां पे पूरा अपडेट देते हैं। ठीक है, तो एलजीएनएस जो है इकोसिस्टम को नेक्स्ट जनरेशन ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर देगा। देन एलजीएनएस सिर्फ अर्निंग टोकर नहीं है, फ्यूचर नेटवर्क को सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाने का टारगेट है अनूबी के थ्रू से, यानी एलजीएनएस अनूबी जो है एक साथ मिल के पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाएंगे, और जितने लोग यहाँ पर कनेक्टेड हैं उन लोगों का तो करियर सिक्योर है, 100% सिक्योर है, क्योंकि आप पहले से ही एलजीएनएस पे ऑलरेडी इन्वॉल्व हो। लेकिन जो लोग नए आएंगे उनको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। चलिए आगे हम देखेंगे चीजों को, पहले मैं खाली ये तीनों को पहले अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूं। देन स्टेबल है दोस्तों, स्टेबिलिटी लेयर। आज देखिए जो यूएसडीटी का जो काम है, डीडोलराइजेशन की जो बात चल रही है, एक सेंट्रलाइज टोकन है जो जितना ज्यादा मात्रा में बनाया जा रहा है, गवर्नमेंट जो टोकन है स्टेबल टोकन वो नहीं है। आज हम स्टेबल ए को खुद जनरेट करते हैं, वो भी एलजीएनएस की बिहाफ पे हम बर्न करके। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि स्टेबल ट्रांजेक्शन सिस्टम लेके आएगा जो ए है, इंटरनल पेमेंट करेंसी का पूरा स्ट्रक्चर बना के देगा आपका स्टेबल ए, लिक्विडिटी को स्टेबलाइजेशन करेगा। दोस्तों अलग अलग लोगों के स्टेबल ए को लेकर एक कंफ्यूजन है कि सर ये क्या यूएसडीटी या फिर डाई के बराबरी कर पाएगा। दोस्तों ये समय बताएगा, क्योंकि चीजें धीरे धीरे लेयर टू लेयर खुल रही हैं, सभी चीजें हमको एक साथ तो मिलेगा नहीं। तो स्टेबल एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं रोल अदा करेगा। ठीक है, एक ऑपरेशनल करेंसी के रूप में अदा करेगा, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जिस जब से हम लोगों ने क्रिप्टो करेंसी को जाना है, तो हम लोग सिर्फ यूएसडीटी को जानते हैं। आप जितना चाहो यूएसडीटी आपको मार्केट में मिल जाता है, P2P में मिल जाता है, क्योंकि उसकी जो सप्लाई है वो अनलिमिटेड है, क्योंकि उसको बना कौन रहा है, अमेरिका बना रहा है। लेकिन जहां पर स्टेबल एक खुद आप जनरेट कर रहे हो, देन उस पे भी बहुत सारी चीजें निकल के सामने आई थी बीच में कि उस पे आपको बहुत सारा एक तरीके का रॉयल्टी मिलेगा। तो वो सब चीजें आप एक्सेप्ट कर पाओगे, जिसके पास जितना ज्यादा एलजीएनएस आज के डेट में होल्डिंग में रहेगा वो उतना स्टेबल ए बना पाएगा। देन अलग अलग कॉन्सेप्ट जब माइग्रेट होंगे अनूबी ब्लॉकचेन में, तो स्टेबल ए जो है वो बहुत बड़ा वहां पे रोल अदा करेगा, और जिसके पास जितना ज्यादा स्टेबल ए है उसकी अर्निंग्स भी उस लेवल पे होगी आने वाले समय पे। दोस्तों कंप्लीट इकोसिस्टम स्ट्रक्चर का ट्रेडिशनल क्रिप्टो मॉडल से अलग है। अगर हम पूरे स्ट्रक्चर को अगर हम देखें कि एलजीएनएस, स्टेबल ए, देन अनूबी का, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एलजीएनएस जो है एक ग्रोथ लेयर की तरह है, यानी जो 2 साल से लोग यहाँ पे कनेक्टेड हैं वो लोग सिर्फ ग्रोथ ही कर रहे हैं, रेट मैटर नहीं करता। ठीक है, क्योंकि उनकी जो मेन एसेट्स है, आज आज अगर आप देखोगे तो एलजीएनएस जो है वो कुछ भी बन जाता है। आप उसको बीटीसी बना लो, इथेरियम बना लो, कुछ भी बना लो, रियल एसेट्स है। हमने ऐसे ऐसे टोकन्स देखे हैं जिसको विड्रॉ करने के लिए आपको एडमिन को एड्रेस भेजना पड़ता है, और आपको 8-8 दिन 10-10 दिन वेट करने पड़ते हैं। वो टोकन टोकन रह जाते हैं, और जब तक वो डॉलर में कन्वर्ट नहीं हो तब तक आप रियल एसेट्स में एंटर नहीं करते हो। यहाँ पे विद इन अ सेकंड आप एलजीएनएस को कुछ भी बना लेते हो। यानी ग्रोथ ही है, जिसके पास में पिछले 6 महीने साल भर से एलजीएनएस है, वो सिर्फ ग्रोथ ही कर रहा है अपने लाइफ में, वैल्यू क्रिएट कर रहा है। देन आपका जो अनूबी है वो एक मिडिल लेयर की तरह काम कर रहा है, जहां पे टेक्नोलॉजी और प्राइवेसी का एक मिक्सअप है। यानी आज तक अगर हम देखें कि प्राइवेसी पे कोई बात नहीं होती थी, मैं आगे दिखाऊंगा आप लोगों को, तो अनूबी पे आप जितने भी सर्च करेंगे आज के डेट में, जितना भी अनूबी का जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है, वहां पे सबसे बड़ा जो बात हो रहा है ना कि हाई टेक्नोलॉजी देन प्राइवेसी लेयर। और हर आदमी चाहे वो किसी भी कॉन्सेप्ट में काम करता हो, उसको प्राइवेसी तो चाहिए भी है किसी भी तरीके से।
देन स्टेबल जो है वो बॉटम लेयर पे स्टेबिलिटी तैयार करेगा, जहां पे एक तरीके का पेमेंट सिस्टम को वो एडवांस लेकर लेवल पे लेके जाएगा, जहां पर आप अपने खुद के एसेट्स को अलग अलग जगहों पे ट्रांसफर कर पाओगे स्टेबल ए के माध्यम से। और बहुत सारे प्रोजेक्ट जब अनूबीज में आएंगे तो यहाँ पर स्टेबल ए का वर्चस्व बढ़ता चला जाएगा। यानी आप ये मत समझ लो कि द मल्टी टोकन एडवांटेज आपको मिलेगा इन तीनों कॉन्सेप्ट की वजह से। और जितने लोग ओरिजिन में हैं वो एक नया इतिहास रचेंगे पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी की टेक्नोलॉजी पे। क्योंकि आज तक जितने भी प्रोजेक्ट आए वो वहीं पे दम तोड़ दिए, इकोसिस्टम नाम की कोई चीज थी नहीं, या इकोसिस्टम, मुझे आज तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं दिखा जो इकोसिस्टम पे ग्रोथ किया हो। ठीक है, तो हमको ये चीज समझना है कि यहाँ पर जो हमारा जो सिंगल टोकन है, जितने भी प्रोजेक्ट आज तक आए हैं वो सिंगल टोकन पे आए हैं और वहीं पे दम तोड़ दिए हैं। लेकिन एलजीएनएस का इकोसिस्टम जो है मल्टी टोकन इकोनॉमी लेकर के आ रहा है। यानी आप दोनों तीनों सिस्टम को साथ साथ में लेकर के चलोगे, आप यहां से भी इनकम करोगे, देन आप वहां से भी इनकम करोगे। मतलब सीधी सी बात दोस्तों कि यहाँ पर अगर हम देखें तीनों का, तो लॉन्ग टर्म का स्ट्रेटजिक है यहाँ पे। ठीक है, यानी आप देख लीजिए कि कम्युनिटी जो है प्रोजेक्ट को बड़ा कर रही है, इकोसिस्टम ऑलरेडी डेवलपमेंट हो रहा है। इंटरनल ट्रांजेक्शन्स के लिए बहुत सारा, देखिए अभी बहुत सारे लोगों ने कार्ड वगैरह भी एक्सेप्ट कर लिया है, आप जाकर के एटीएम से पैसे निकाल सकते हो। तो इस तरीके का टेक्नोलॉजी कहाँ आज तक आया? लोग सिर्फ जो है बातें करते रह गए, लेकिन कभी भी वो चीजों को उन लोगों ने फ्लोर पे लेके नहीं आया। ठीक है, यानी आप ये समझ लीजिए कि लॉन्ग टर्म तक आपके इस टोकन की डिमांड बढ़ती ही रहेगी, एलजीएनएस की डिमांड बढ़ती ही रहेगी। ठीक है, तो हमको ये चीज अपने आप में एज ए हैप्पी मूवमेंट फील करना चाहिए, पैनिक सिचुएशन फील नहीं करना चाहिए कि हमने जिस कॉन्सेप्ट को पकड़ा है वो कॉन्सेप्ट ग्रोथ पे बात करता है, अपडेट पे बात करता है, टेक्नोलॉजी पे बात करता है। आप लोगों ने देखा होगा भी हाल फिलहाल में एक दो वीडियो जो वायरल हुए थे, जहां पे अनूबी फाउंडेशन की कुछ फाउंडर या उनके जो भी सदस्य होंगे उन लोगों ने अपने वीडियोस ओपन किए हैं। मतलब कोई तो है भाई बैकएंड में। अभी तक तो जितने कॉन्सेप्ट होते थे ये समझ में आता था कि कहाँ से चल रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो हमको इस चीज को लेकर के एज ए प्राउड फील करना चाहिए कि हम एक ऐसे सिस्टम के हिस्सा हैं जहां पर हमारा फ्यूचर सिक्योर है, और जितने लोग ओरिजिन में आएंगे वो सब लोग फाइनेंशियली सिक्योर होते जाएंगे। अभी हम लोग आते हैं तो ब्लॉकचेन की दुनिया पे। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर ब्लॉकचेन आज के डेट में अगर हम देखें, जितने भी डेटा मैंने यहाँ पे लिया आप देख सकते हैं, चाहे बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, चाहे बाइनेंस हो, सोलोना हो, जितने भी बड़े बड़े पॉलीगॉन से लेकर कार्डेनो, जितने बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं ब्लॉकचेन हैं, उनकी अलग अलग क्वालिटीज हैं, अलग अलग गैस फीस है, अलग अलग ट्रांजेक्शन का स्पीड है। ठीक है, और जैसे जैसे गैस फीस बड़े होते जाता है तो लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करते जाते हैं। लेकिन इन सब में प्राइवेसी को लेकर के कोई भी बड़ा अपडेट लेके नहीं आया आज तक। क्योंकि बहुत सारे लोगों के टोकन्स भी हैक हुए, बहुत सारे लोगों ने अपने टोकन या कॉइन्स जो है, एसेट्स जो है वो गंवाए। ठीक है, क्योंकि अपडेशन मोड पे कोई चीज नहीं गया, और अनूबी जो है इन सब लोगों को बिल्ड करते हुए जो आगे लेके जाएगा। ठीक है, तो हम कुछ कंपैरिजन भी देखेंगे कि आज तक के जितने भी ब्लॉकचेन आप देख रहे हो जिसपे पूरी दुनिया अलग अलग कॉन्सेप्ट को रन कर रही है, उस पे जो अनूबी जो है वो इन सब ब्लॉकचेन्स पे क्या डिफरेंस रखता है, क्या ऐसी खास बातें हैं। तो अगर हम देखें तो करंट ब्लॉकचेन्स में अगर हम देखेंगे इश्यूज क्या क्या हैं, तो सबसे पहले दोस्तों स्लो एंड ओवरलोड नेटवर्क्स। इतने सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी इस पे आ चुके हैं, इतना डेटा ट्रैफिक हो चुका है कि स्लो मोड पे चलता है। आप देख सकते हो, अगर हमारा हम पॉलीगॉन की ही बात करें तो बहुत सारे एरर हमको देखने को मिलते हैं, आईपीसी एरर देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक बार में क्या बोलते हैं गैस फीस ज्यादा लग जाता है, तो ये सब चीजें हम लोग फेस करते हैं। अनूबी में क्या होगा दोस्तों, फास्ट एंड हाई ट्रांजेक्शन आपको देखने को मिलेंगे, सबसे बड़ी चीज अगर हम कंपेयर करें तो। दूसरा दोस्तों, यहाँ पर हाई ट्रांजेक्शन फीस जो है वो जितने भी करंट नेटवर्क है वो ले रहे हैं। इथेरियम पे तो कॉन्सेप्ट रन ही नहीं हो सकता आज के डेट में, क्योंकि इतना ज्यादा उसका रेट बढ़ चुका है। ठीक है, बीएनबी में भी सेम वही हाल है। और टीआरएक्स जो एक समय में बहुत सारे कॉन्सेप्ट चलते थे ट्रोन पे, लेकिन अभी डेट में भी बहुत सारे लोग उसमें माइग्रेट करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर अनूबी में दोस्तों इसी चीज मिथ को तोड़ेगा ये, आप जो एफर्ट कर पाओगे वही आपको गैस फीस लगेगा। यानी लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे आप बहुत अच्छा यहाँ पर क्या बोलते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को रन कर पाओगे। देन लैक ऑफ प्राइवेसी, जितने भी करंट ब्लॉकचेन है उसमें प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं है। जैसे सिंपल सी बात है, आप अगर किसी को फंड ट्रांसफर करते हो तो इजीली वॉच वॉलेट लगा के देख सकता है कि सामने वाले के पास में कितना फंड है। इससे बचने के लिए हम कई मल्टी क्या डमी वॉलेट्स यूज करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अनूबीज में अगर हम बात करें तो जेडके टेक प्राइवेसी यहाँ पे लगा हुआ है, जीरो नॉलेज प्रूफ
मैकेनिज्म लगा हुआ है, जहां मैं बताऊंगा आगे उसको कि कैसे आप ट्रांजेक्शन जब करोगे तो वो एक तरीके से एक ऐसा लेयर तैयार करता है जहां पर आपके ट्रांजेक्शन को सामने वाला देख नहीं पाता। देन लेयर 2 कॉम्प्लेक्सिटी है, आपके जितने भी क्या बोलते हैं ब्लॉकचेन्स है, उसमें अलग अलग कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। तो उसी चीज को यहाँ पे लेयर 1 सॉल्यूशन पे है कि ऑल इन हाई परफॉर्मेंस प्लेटफॉर्म, यानी अनूबिस जो है वो टेक्नोलॉजी को नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जा रहा है, क्योंकि अभी तो हम लोग खाली स्टडी कर रहे हैं, जब उसको प्रैक्टिकल लेवल पे जब हम लोग ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो और उसके एक्सपीरियंस को हम लोग फील कर पाएंगे। तो करंट ब्लॉकचेन्स वर्सेस क्वालिटी ऑफ अनूबिस, क्योंकि जितने भी अनूबी के जो फाउंडर हैं या जो रिसर्चर हैं, जो टेक्निकल टीम में जो लोग होंगे, वो लोग इतने सालों से रिसर्च कर रहे थे कि क्या ऐसा चीज लाया जाए जो पूरा ब्लॉकचेन की दुनिया में रेवोल्यूशन लेकर के आए और लोगों को एक नया एक्सपीरियंस मिले। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अनूबी जो हमारा अनूबीस का जो ब्लॉकचेन है उस पे लेके जाना चाहूंगा आप लोगों को कि अनूबी ब्लॉकचेन जो है एक प्रोग्रामेबल मॉडल है। द फ्यूचर ऑफ ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन का जो रेवोल्यूशन है उसका फ्यूचर है, उस पे नेक्स्ट लेवल पे आपको लेके जाएगा अनूबी। और सबसे पहले उसका जो यूज हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ओरिजिन का पार्ट हैं, और अनूबी की जो वेटिंग है वो पूरी दुनिया कर रही है, नॉट ओनली फॉर ओरिजिन कम्युनिटी, ये पूरे वर्ल्ड के लिए है। उसके जिस तरीके से प्लानिंग हो रही है उस पर भी हम लोग बात करेंगे आगे आगे स्लाइड्स में, चीजों को मैंने मेंशन करके रखा है। बस वही है जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आपको बस अपडेट रहने की जरूरत है जितने भी नए न्यूज जो आ रहे हैं। आइए समझते हैं कि अनूबी चेन है क्या एक्चुअली में। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि सर क्या अनूबी है, पता ही नहीं चलता है कि इमेज दिखता है। तो अनूबी चेन दोस्तों एक नया लेयर 1 का ब्लॉकचेन नेटवर्क है, ठीक है, जो कि POLN के जीरो नॉलेज प्रूफ तकनीक पर ये आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि ब्लॉकचेन ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखना, सिक्योरिटी सबसे बड़ा चीज है इसका, ठीक है। दूसरा यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर यूजर की आइडेंटिटी को सुरक्षित रखना। देखिए आज आप मिलियंस में इनकम कर रहे हैं लोग, जब क्रिप्टो की दुनिया में आते हैं तो वो बहुत, जो क्रिप्टो एक ऐसा वोलेटाइल मार्केट है जहां पे कब जंप होगा कब डाउन होगा आप बोल नहीं सकते। बहुत सारे लोग मिलीनियर बन चुके हैं क्या बोलते हैं क्रिप्टो की दुनिया में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनके फंड की प्राइवेसी रखना सबसे बड़ा बात है, सुरक्षित रखना सबसे बड़ा बात है। तो इनका मुख्य उद्देश्य में एक यूजर की आइडेंटिटी को प्राइवेसी रखना सबसे बड़ी चीज है। देन रेगुलेशन फ्रेंडली बनाना, इकोसिस्टम बनाना। अनूबी चेन पे कोई भी कॉन्सेप्ट जो है माइग्रेट आसानी से हो सकता है, इथीरियम पे कंफर्टेबल है पूरी तरीके से। कोई भी दूसरा पर्सन भी यहाँ पे आएगा, दूसरे ब्लॉकचेन वाले भी यहाँ पे आएंगे तो आसानी से उसको इजी टू वे यूज कर पाएंगे, कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है नूबी, ठीक है। ये जितना बड़ा है उतना ही आसान है, ठीक है। तो सरल शब्दों में अगर हम देखें तो डेटा सिस्टम के लिए खुला रहेगा लेकिन यूजर की पहचान प्राइवेट है। आसानी से लोग क्या कर पाएंगे, इसको यूज कर पाएंगे, लेकिन जो यूजर है उसकी पहचान जो रहेगी गोपनीय रहेगी, प्राइवेट रहेगी, सिक्योर रहेगी। इसीलिए दोस्तों अनूबी को बोला जा रहा है सेलेक्टिव डिस्क्लोजर टेक्नोलॉजी, जो आज तक की दुनिया में सबसे बड़ा एक ऐसा चीज ये लेके आ रहे हैं जिस जो जब फ्लोर पे आएगा। तो क्या होता है कि जब अगर आप किसी कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हो ना तो उसके बारे में कोई प्रॉपर अपडेट है, लेकिन दूसरे कॉन्सेप्ट में अगर कोई काम कर रहा है तो उसको इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, चलो कुछ आ रहा है यार। प्लस मार्केट का एक नैरेटिव आज तक यही रहा है कि जब अपडेट कोई चीज होता है तो लोगों को लगता है कि कॉन्सेप्ट जो है वो डाउनफॉल में जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम वो अपडेट के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में पूरी दुनिया बात कर रही है। तो आई होप आप लोगों को अनूबी चेन का एक बेसिक डेफिनेशन समझ में आया होगा कि एक्चुअली में अनूबी चेन क्या है, देन इस टेक्नोलॉजी पे काम करेगा और इसके मेन उद्देश्य क्या है, इसको हमको समझने की जरूरत है। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं स्ट्रेटजिक फीचर कंपैरिजन, हम देखते हैं कि अनूबी का करंट चेन्स पे क्या क्या चेंजेस जो आप डिफरेंस करके हम थोड़ा सा देखते हैं कुछ कुछ पैरामीटर पे। जैसे इथीरियम पे अगर मैं बात करूं, इथीरियम और अनूबी के अगर हम कंपैरिजन की हम बात करें तो स्पीड में इथीरियम अगर कछुआ है तो ये रॉकेट है, ठीक है। जो स्पीड रहेगा अनूबी का वो बहुत फास्ट रहेगा, अल्ट्रा फास्ट रहेगा। अगर इथेरियम मीडियम है तो ये जो है वो अल्ट्रा फास्ट रहेगा। देन फीस की अगर मैं बात करूं तो एक्सट्रीमली लो फीस पे अनूबी रन करेगा, ठीक है। दूसरा चीज ये है कि यहां पर अगर आप बहुत सारी यूटिलिटीज की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह, मतलब इसकी इतने बेहतरीन तरीके से इसको टेक्नोलॉजी में डिवाइस किया गया है जो इथीरियम पे वो चीजें नहीं है, क्योंकि इथीरियम आज के डेट में सबसे बड़ा ब्लॉकचेन है, ठीक है। और बहुत सारे लोग आसानी से इसको अपने ट्रेडिशनल वे पे भी इंस्टीट्यूशनल पे भी इसको यूज कर पाएंगे, मतलब इसको आसानी से डेटा एंट्री देन
बहुत सारी चीजों में इसको यूज कर पाएंगे अनूबी, क्योंकि हम लोग तो इंडिया में है तो हमको तो खाली एज अ फाइनेंशियली क्रिप्टो और ट्रेडिंग पे हमको समझ में आता है, लेकिन वर्ल्ड जो है वो टेक्नोलॉजी को, क्रिप्टो करेंसी को, ब्लॉकचेन को ट्रेडिशनल वे पे भी यूज करता है। इसके बहुत सारे जो यूज हैं अनूबी के, वो तो ट्रेडिशनल मार्केट में भी होंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी जो हांगकांग में जो होना है, जिसमें बहुत सारे इंटरनेशनल डेलीगेट्स आ रहे हैं, उनके तो अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर ब्लॉकचेन से काम होता है, तो वहां पर आसानी से उसको यूज कर पाएंगे। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर जो अनूबी है वो बहुत बड़ा सॉल्यूशन लेकर के आ रहा है, जहां पर आपकी स्पीड हो, चाहे फीस हो, चाहे प्राइवेसी हो, चाहे कॉम्प्लीमेंट्स हो, इन सब में ये नंबर वन रहेगा आपका अनूबी चेन। ठीक है, बाकी जब वो आएगा तब हम उसको प्रैक्टिकली उसको क्या कर पाएंगे, हम लोग फील कर पाएंगे। यानी सीधी सी बात है, अल्ट्रा फास्ट स्पीड पे आप देख सकते हैं ब्लॉक टाइम 450 मिली सेकेंड पे दोस्तों ये ट्रांजेक्शन करेगा, जो बहुत कम कॉस्ट में आपको कंप्लीट कर जाएगा। जैसे आज के डेट में सोलोना जो है वो नंबर वन है। ठीक है, ट्रांजेक्शन कंफर्मेशन की बात करें तो 1 सेकंड से कम टाइम पे भी आपके जो फंड है वो ट्रांसफर हो जाएंगे दूसरे के में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पोल्क ऑप्टिमाइजेशन पे ये वर्क करेगा, यानी यहाँ पर जेडकेपी जो प्राइवेसी लेयर है, जहां पर जीरो नॉलेज प्रूफ आपको यहाँ पर यूज करने को मिलेगा, और एंड टू एंड स्पीड है, यानी कंफर्टेबल है पूरी तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि जो चीजें यहाँ पे अनूबी की जो खास बातें हैं, वो आने वाले टाइम पे बहुत बड़े लेवल पे लोगों तक पहुंचेगा, और लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे, और नो डाउट इसका जो प्राइस है वो तो अपने लेवल पे ऊपर जाना ही जाना है, क्योंकि जब पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट करेगी तो ऑलरेडी उसका गैस फीस लोग यूज करेंगे, और ऑटोमेटिक वो बहुत बड़े लेवल पे जाएगा ही जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि अनूबी वर्सेस मेजर ब्लॉकचेन्स का जो एक स्ट्रेटजिक कंपैरिजन हम लोग अगर देखें, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग इथीरियम पे, पॉलीगॉन पे, अगर हम कंपेयर करें दोनों पे, क्योंकि दोनों पे भी इथीरियम और पॉलीगॉन दोनों दोनों पे ये क्या है, कंफर्टेबल है, लेकिन दोनों को अगर हमें कंपेयर अगर हम करें, क्योंकि आज तक हम लोग इथीरियम पॉलीगॉन को यूज करते आए हैं, तो अगर मैं बात करूं फीचर्स की, तो स्पीड पे इथीरियम मीडियम है, पॉलीगॉन थोड़ा फास्ट है, लेकिन अनूबी जो है वो अल्ट्रा फास्ट रहेगा। फीस पे इथीरियम हाई है, पॉलीगॉन लो है, लेकिन अनूबीस जो है वो एक्सट्रीमली लो रहेगा। प्राइवेसी अगर मैं बात करूं तो प्राइवेसी लिमिटेड है इथीरियम पे, पॉलीगॉन पे लिमिटेड है, लेकिन यहाँ पे ये नेटिव प्राइवेसी जनरेट करके देगा, जिसकी सबसे बड़ी खासियत है अनूबी की। ठीक है, कॉम्प्लियंस की हम बात करें तो ये मॉडरेट है इथीरियम, आपका पॉलीगॉन भी मॉडरेट है, और ये जो है दोस्तों वो डिजाइन फॉर इट है, मतलब इसको जानबूझ के, मतलब पहले से ही इसको बनाया गया है ताकि इसमें जो चीजें हैं वो इसके खासियत को दर्शाएं। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल फिट में अगर बात करें तो पार्शियल है आपका दोनों में, इथेरियम और पॉलीगॉन में, और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग विजन को लेकर के साथ में आ रहा है, क्योंकि इथेरियम और पॉलीगॉन में खाली क्या है, डेटा ट्रांजेक्शन का बस यूज होता है, लेकिन उस पर कोई नया अपडेट नहीं आया। इथेरियम और पॉलीगॉन ने अपने ब्लॉकचेन पे कोई नए फीचर्स ऐड नहीं किए, क्योंकि ऑलरेडी इसमें इतने सारे कॉन्सेप्ट रन होते थे, वो ऑलरेडी एक ब्रांड बन चुके हैं, लेकिन ये जो है स्ट्रॉन्ग विजन के साथ में अपने आप को लेकर के आ रहे हैं, जिससे बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट इसको एक्सेप्ट करेंगे, बड़े से बड़ी कम्युनिटी इसको एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि इतने सारे जो क्वालिटीज हैं उसको कौन एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा। आगे अगर हम लोग बात करें दोस्तों कि अनूबी चेन का जो विजन, जो ये शायद ये रिपीट हो चुका है, इसको मैं यहां से स्किप कर देता हूं। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, अनूबी प्रोग्रामेबल प्राइवेसी है, और ये किस तरीके से काम करेगा इसको हम लोग आइए समझते हैं कि एक्चुअली में अनूबी में फंक्शंस कैसे होंगे, वो किस तरीके से वर्किंग करेगा, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जब स्टार्टिंग हुआ था तो ये जो इमेज है वो ट्विटर हैंडल पे आया था, तो लोग इसको किस तरीके से स्टडी किए हैं वो तो मैं नहीं जान पाऊंगा, लेकिन यहाँ पे आप एक चीज देखो कि सिंपल सी बात है, इस पिक्चर को देखने का और समझने का प्रयास करिए कि आप एक सेंडर हो, देन कोई ना कोई रिसीवर है। बेसिकली ब्लॉकचेन का काम क्या है, एक फंड को दूसरे को भेजने का काम है। ठीक है, एक ट्रांजेक्शन जो कंप्लीट होता है वो ब्लॉकचेन की वजह से होता है, और आज तक हम लोग यही करते आए हैं। ठीक है, एक सेंडर क्या करेगा, अपने कोई भी फंड को जो अनूबी ब्लॉकचेन में डिप्लॉय है, चाहे वो स्टेबल करेंसी हो चाहे नॉन स्टेबल करेंसी हो, उसको अगर वो सेंड करेगा थ्रू अनूबी ब्लॉकचेन, तो वहां पर दोस्तों लगभग 4 से 5 एक हिडन एड्रेस जनरेट हो जाएंगे, और वो हिडन एड्रेस के थ्रू से रिसीवर के पास में जाएगा। यानी सेंडर को तो पता है कि कौन से एड्रेस पे भेजना है, लेकिन इस बीच में लगभग 4 से 5 एक अलग से एड्रेस जनरेट हो जाएंगे, और उस एड्रेस के थ्रू से रिसीवर को जाएगा। यानी रिसीवर जब देखेगा तो उसको, रिसीवर को ही पता चलेगा कि कौन से एड्रेस से आया है, और अगर उसका वॉच फ्लैट अगर आप लगा के देखोगे तो वो जो एड्रेस जो जनरेट हुआ है
वो एड्रेस में आपको 0 चीजें दिखेंगी, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी ट्रांसफर जो है वो हो चुका है, यानी सेंडर का एड्रेस दूसरा कोई देख नहीं पाएगा। तो यही प्राइवेसी लेयर है सबसे बड़ा चीज। तो अभी तक ये जो नॉलेज निकल के सामने आया है, बाकी जब वो आएगा तो हम प्रैक्टिकली उसको हम लोग देख पाएंगे। सबसे बड़ा इसका उद्देश्य ये है कि आपके पास में अगर मिलियंस पे डॉलर्स पड़े हैं, या फिर आपके जो भी स्टेकिंग के जितने भी आपके बिटकॉइन, इथेरियम या एलजीएनएस पड़े हुए हैं, तो एक कहीं ना कहीं आपके मन में रहता है कि अगर मैं, कई लोग क्या करते हैं अपने डाओ आईडी से ही भेज देते हैं सामने वाले को, तो सामने वाला अगर कोई हल्का फुल्का अगर टेक्निकल साउंड अच्छा है ना, तो वो उसको वॉइस वॉलेट लगा के देख लेता है कि यार इसके पास तो इतने फंड पड़े हुए हैं, फिर प्राइवेसी की बात ही कहाँ रही वहां पे। तो ये सबसे बड़ा रेवोल्यूशन लेकर के आ रहा है। मैं चाहता हूं कि आप लोग यहाँ पर एक बार डिजिटल रिएक्शंस दें, ताकि जो चीजें हम इसको एक्सेप्ट करेंगे आने वाले समय पे बहुत जल्दी, वो जो बहुत ज्यादा टाइम नहीं है उस पे, क्योंकि उसके ऑलरेडी बहुत सारे प्रोग्राम्स स्टार्ट हो चुके हैं, ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुका है अनूबी, लेकिन उस पे चीजें लिस्टिंग होनी बाकी है, और इसको हम लोग प्रैक्टिकली इसको हम लोग यूज कर पाएंगे। और सबसे बढ़िया बात यह है कि पॉलीगॉन और आपका जो अनूबी है, ये दोनों पे हम अपने एलजीएनएस को रन कर पाएंगे, पैरेलल रन कर पाएंगे। कोई यहाँ पर माइग्रेट करने का या यहाँ पर किसी भी तरीके से आपको कन्वर्जन करने का टेंशन नहीं है। कितनी बड़ी टीम को आप लेके चल रहे हो, कितने लोग कन्वर्जन कैसे करेंगे, कन्वर्ट कैसे करेंगे, माइग्रेट कैसे करेंगे, तो वो अलग सा कोई वर्किंग नहीं है आपका। दोनों में पैरेलल चलेगा, और पैरेलल क्या चलेगा, लोग ऑलरेडी इसको यूज करेंगे तो सभी लोग ऑलरेडी इस पर माइग्रेट ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। इस चीज को हमको समझने और समझाने की जरूरत है। तो सेम उसी चीज को यहाँ पे दिखाया गया है कि जब आप यहाँ पर कोई मेटा एड्रेस से भेजते हैं, तो ऑलरेडी आपकी सिक्योरिटी यहाँ पे 3 से 4 एड्रेस जनरेट हो जाते हैं, और फाइनली आपके ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं, और आपकी प्राइवेसी जो है वो बनी रहती है। तो यही जो है इसके क्रिप्टोग्राफिक फार्मूला को दिखाता है। बाकी जब ये निकल के आएगा, मैं क्यों बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि हम स्टडी बेस पे बोल रहे हैं। जब प्रैक्टिकली ये चीजें आएंगी, उस पर और सेशन लिया जाएगा, प्रैक्टिकल लाइव करके उसको देखेंगे हम लोग, और पूरी दुनिया देखेगी। पूरी दुनिया जो है नूबी का वेट कर रही है। दोस्तों सबसे बड़ा चीज ये है कि कंफर्टेबल विथ इथीरियम, इसको जब बनाया गया है इनके डेवलपर के द्वारा, तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया गया है, इजी टू वे माइग्रेट हो जाएगा इथीरियम के साथ में, क्योंकि इथीरियम के बिना हम क्रिप्टो की कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, यानी सबसे बड़ी बात यह है कि पैरेलल लेवल पे चलेगा। जैसे मैंने पहले बताया कि पॉलीगॉन जो इथेरियम के साथ ही चलता है, तो अनूबी जो है वो इजी टू वे अपने कॉन्सेप्ट पे रन होगा, और जितने सारे और भी कॉन्सेप्ट हैं वो माइग्रेट होते जाएंगे, क्योंकि सबको प्राइवेसी चाहिए, सबको स्पीड चाहिए, सबको लो कॉस्ट में वर्किंग चाहिए। ठीक है, तो अनूबी जो है वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि लोग उसमें जाकर के बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं या उनको यूज करने नहीं आ रहा है, इस टाइप की चीजें यहाँ पे नहीं है। बहुत आसान तरीके से इसको बनाया गया है। ठीक है, मतलब पार्टनरशिप आसानी से हो जाएगा, और लोग जो है अपने फाइनेंशियल मॉडल को अच्छे से समझ पाएंगे। दोस्तों अनूबी जो है वो नेक्स्ट अनूबी जो है दोस्तों वो नेक्स्ट जनरेशन का प्राइवेसी लेयर 1 का ब्लॉकचेन है। और अगर हम बात करें तो सबसे इसकी जो खास बात, जो अभी तक मैं रिपीट किया, यहाँ पे फिर से रिपीट करना चाहूंगा, कि सिक्योर ट्रांजेक्शन जो पूरी दुनिया चाहती है, उस पे जो लोग आज तक जो वेट कर रहे थे कि हमको कुछ ऐसा ब्लॉकचेन मिले जहां पे सिक्योरिटी सबसे नंबर 1 हो, पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी हो, यूजर की जो आइडेंटिटी वो प्रोटेक्शन मोड पे रहे, सबसे बड़ा चीज। ठीक है, आपका डेटा जो है सेलेक्टेड डिस्क्लोजर हो यहाँ पर, और आप प्राइवेसी इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट हो। ये सब चीज को बैलेंस करके ट्रांसपेरेंसी के साथ में अनूवी जो है वो लेकर के आ रहा है कि आ चुका है। बस वो हमारे तक पहुंचना बाकी है, पूरी तरीके से उसके जो भी पैरामीटर्स हैं वो कंप्लीट होंगे, और हम इसको अच्छे से यूज कर पाएंगे। आगे अगर मैं बात करूं दोस्तों कि अनूबी ब्लॉकचेन फ्यूचर का ब्लॉकचेन है, जहां तक मैं अपने आप में अंदाजा लगा सकता हूं कि जितने सारे कॉन्सेप्ट मार्केट में चल रहे हैं, लाखों की संख्या में क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट मार्केट में चल रहे हैं, अलग अलग इथेरियम पे चल रहे हैं, पॉलीगॉन पे चल रहे हैं, आपके टीआरएक्स पे चल रहे हैं, वो सब इस एडवांस प्राइवेसी टेक्नोलॉजी के नाम से यहाँ पर माइग्रेट हो जाएंगे। मैक्सिमम लोग माइग्रेट हो जाएंगे, और गैस फीस के ही रूप में आप देखिए बीएनबी का आज जो रेट है, क्योंकि बीएनबी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट रन हुए, इथेरियम पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट रन हुए, आज इनके प्राइस लेवल को आप देखिए। आप अनूबी बनाने वाले हो एलजीएनएस के थ्रू से, देन पूरी दुनिया जो पार्ट नहीं है एलजीएनएस का, वो लोग यहाँ पे माइग्रेशन करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट को यहाँ पे माइग्रेट करेंगे, और वो लोग गैस फीस के रूप में भी अनूबी अगर रखते हैं तो रेट कहाँ जाने वाला है। वैसे भी हम जितनी लिक्विडिटी जो इकट्ठा हुई है और जो सप्लाई है,
तो हम उसका डॉलर डिवाइडेड बाय टोकन जब करते हैं तो $100 पे तो मिनिमम अनूबी का लिस्टिंग होना है। और जब ओएचएम आया था, मात्र 4 लाख की कम्युनिटी ने एलजीएनएस को लगभग 8,000 9,000 का एक टोकन बना दिया था। आप सोचिए $100 में लिस्टिंग होना है एज़ अ प्रेडिक्शन, और $1000 भी चला जाएगा, कोई अतिशयोक्ति नहीं है यहाँ पर। और आप जो है एलजीएनएस के पार्ट हैं, तो किस तरीके से आपका जो फ्यूचर है यहाँ पर सिक्योर, किस तरीके से आप जो हैं आगे बढ़ाने वाले हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें दोस्तों, तो यहाँ पर यही चीज़ निकल के सामने आती है कि अनूबी की जो टेक्नोलॉजी है वो नेक्स्ट लेवल की है, और पूरी दुनिया जो है इसको हाथों हाथ एक्सेप्ट करेगी। देखिए यहाँ पर एक मैंने पिक्चर्स यहाँ पे लिया है कि आप जाके अनूबी चेन को देख सकते हैं। जब मैं इसको फर्स्ट टाइम देखा था ना, तो बहुत दिल में एक खुशी, एक राहत महसूस हुआ था। रीज़न क्या है? क्योंकि हम लोगों ने आज तक सिर्फ़ सुना था कि ये व्हाइट पेपर है, ये फलाना चीज़ आने वाली है, टोकेनोमिक्स का पार्ट है, हमारा पैरेलल मेटावर्स आएगा, ये आएगा, वो आएगा करके हम खाली सुनते थे। लेकिन एक कॉन्सेप्ट का खुद का मेननेट लॉन्च करना बहुत बड़ी बात होती है। मतलब आज तक बहुत ऐसे कम ही कॉन्सेप्ट हुए हैं, वो टोकन में ही रह गए और वो स्कैम करके चले गए, लेकिन खुद का ब्लॉकचेन लेकर के आना बहुत बड़ी बात है। और आप जाके देख सकते हैं, आप बिटगेट वॉलेट पे जाकर, ऑल नेटवर्क में जाकर के नूबिस चेन आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और कल उसका मेननेट का पूरा जो कॉन्फ़िगरेशन भी डाल दिया गया, मैनुअली भी उसको ऐड कर सकते हैं। डाई ऑलरेडी लिस्टिंग है, और बहुत सारे कुछ-कुछ टोकन्स भी उसमें लिस्टिंग हो रहा है। और जैसे हमारा ये हांगकांग का जो प्रोग्राम कंप्लीट होता है, उसके बाद में और भी धीरे-धीरे चीज़ें जो हैं वो आनी स्टार्ट हो जाएँगी। चेन लिस्ट में ऑलरेडी लिस्टेड है, आप देख सकते हैं। अनूबी चेन को टेस्टनेट किया जा चुका है, उसके जितने भी क्या बोलते हैं ट्रायल्स हो चुके हैं, चेन आईडी आ चुकी है, ठीक है? तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए सुकून का बात है, जितने भी एलजीएनएस की कम्युनिटी है, पूरे इंडिया में काम कर रही है, कि हम एक नेक्स्ट लेवल पे एंटर कर चुके हैं, चीज़ों को देख चुके हैं, हम अपने आप एक प्रूफ कर चुके हैं कि हमने जो फैसला लिया था आज से साल, 6 महीना, 1.5 साल, 2 साल पहले इस कॉन्सेप्ट को अपनाने का, वो हमारा फैसला सही था। और आज तक के हिस्ट्री में ओरिजिन ने क्रिप्टो के पैरामीटर्स को चेंज करके रख दिया है। लोग बोलते हैं ना, सर मेरे पास तो बहुत सारा वो पड़ा हुआ है, टोकन पड़ा है, लेकिन उसको मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ। आज आज भी $4 का रेट, समथिंग अबाउट 4 साढ़े $4 के रेट पे, आज भी अगर पैनिक सिचुएशंस पे हो, तो एक बढ़िया-सा बटन दिया हुआ है अनस्टेक का, अनस्टेक करके आदमी निकल सकता है यहाँ से। क्योंकि सबके किस्मत में अनूबी नहीं लिखा हुआ है। जो यहाँ पे होल्ड करेगा, जो सस्टेन करेगा, वही अनूबी पे एंटर करेगा। लेकिन जो लोग बोलते हैं ना कि यहाँ पर सट्टेबाज बोला गया है, जो एक मैसेज आया था, जो लोग जंपिंग कर रहे हैं यहाँ से वहाँ, जो बेच रहे हैं, उन लोग को सिर्फ और सिर्फ बिड लगाने वाला ही बोला गया है। लेकिन जो लोग इकोसिस्टम को समझते हैं, जो अनूबी को समझते हैं, वो यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं, देन वो लोग क्या कर रहे हैं, बाई भी कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें ग्लोबल एक्सपेंशन इवेंट की, तो लॉन्च के तुरंत बाद इंटरनेशनल जो इकोसिस्टम इवेंट शुरू ऑलरेडी हो गए हैं। जैसे लॉन्च हुआ था ये हांगकांग में, ऑलरेडी हमारा प्रोग्राम चल ही रहा है। और दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जितने भी बिल्डर्स हैं, पार्टनर्स हैं, हम लोगों ने देखा है कि गूगल के सीईओ से लेकर के एलन मस्क से लेकर के बाइनेंस के सीईओ, सभी लोग जो हैं वहां पर आने वाले हैं, क्योंकि बहुत बड़ा एग्जीबिशन है वो। और वहां पर हो सकता है हो सकता है क्या, होगा ही होगा, नूबी के ट्रांजैक्शंस करके दिखाए जाएंगे, प्रैक्टिकल करके दिखाए जाएंगे। बहुत बड़े बड़े जो बिजनेस पार्टनर है उसको एक्सेप्ट करेंगे, वो चीजें निकल के सामने आएंगी। और दोस्तों एलजीएनएस अनूबी मिलकर एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। और मैं फिर से इसको रिपीट करना चाहूंगा कि इस टाइम पे आपको सबसे ज्यादा अपने ग्रुप्स में कनेक्ट होने की जरूरत है, एक एक पोस्ट को पढ़ने की जरूरत है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देन दोस्तों अगर मैं बात करूं, ये मैंने काफी पहले बनाया हुआ था कि देखिए, लोग बोलते हैं कि सर 8 तारीख को तो बोला गया था कि नूबी आने वाला है, क्यों नहीं आया? तो मैं एक ही चीज बोलता हूँ, भैया हलवा नहीं है कि तुरंत बनाए और खा लिया। रीजन, हर चीज का एक सिस्टम होता है। इसको आप समझिए कि 3 फेसेस में अनूबी का इवोल्यूशन कंप्लीट होना है। कोई भी ब्लॉकचेन का होता है तो पहले मेननेट डेवलपमेंट होता है। देखिए मेननेट डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, उसके बाद में वैलिडेटर्स जो हैं वहां पर आते हैं, ठीक है। आईएलओ का तीनों पार्ट खत्म हो चुका है, इतनी बड़ी लिक्विडिटी तैयार की जा चुकी है। उसके बाद टेक्नोलॉजी को नैरेटिव किया जाता है, बिल्ड किया जाता है, क्योंकि आप कोई कागज का कोई हवाई जहाज नहीं बना रहे हो, आप वो चीज लेके आ रहे हो जिसको, जो वर्ल्ड में बहुत बड़ा चेंजेस लेके आ रहा है। देन कम्युनिटी को अवेयरनेस किया जाता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं ना, लोगों को बता रहे हैं ना टेक्नोलॉजी आ रही है करके। तो इसका सबसे जो पहला फेस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड का है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड ऑलमोस्ट लगभग रनिंग वे पे है। ये तीनों चीजें जो है वो हम लोग
कर रहे हैं, देख पा रहे हैं। देन दूसरा दोस्तों, इकोसिस्टम को एक्टिवेट किया जा रहा है, ठीक है। डैप लॉन्च किए जा रहे हैं। देखिए अभी बिडगेट पे अभी कल एक न्यूज आया है जहां पर ये क्या बोलते हैं, डेक्स टूल पे आपको पूरा डेटा दिखाएगा। एवीडेट एआई पे तो ऑलरेडी है ही, मैं आगे दिखाऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद में डेवलपर्स जो है वो माइग्रेशन करने के बहुत सारे कोडिंग तैयार कर रहे हैं, ताकि और भी बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पे हाथों हाथ रन हो जाए, जो इथीरियम पे है, पॉलीगॉन पे है, सोलोना पे हैं, वो लोग ऑलरेडी इसको इजिली क्या बोलते हैं एक्सेप्ट कर लें। बहुत सारे पार्टनरशिप अनाउंसमेंट होंगे जो हांगकांग में जो है, ठीक है। लिक्विडिटी ग्रोथ होगी इसकी। देन थर्ड फेज दोस्तों, मास एडॉप्शन। यहाँ पर बड़े बड़े जो रियल इन्वेस्टर्स की एंट्री होगी, मीडिया कवरेजेस होगा, यानी ट्विटर हैंडल्स पे अब वो समय चला गया जहां पर समाचार न्यूज पे आते थे, ट्विटर हैंडल्स पे चीजें हमको देखने को मिलती हैं, ठीक है। और इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन, यानी बहुत बड़े बड़े जो वर्ल्ड के जो इंस्टीट्यूशन है, ब्लॉकचेन यूनिवर्सिटीज हैं अलग अलग, वो सब इसको एक्सेप्ट करेंगे, इसके डेटा को। ऑलरेडी इसका व्हाइट पेपर भी आ चुका है, उसको भी आप लोग पढ़ें, कन्वर्ट करके पढ़ें। ये 3 फेज ऑलमोस्ट दोस्तों ये कंप्लीट होने के बाद में ही चीजें फ्लोर पे आएंगी, और हम लोग अभी सब चीजों को देख पा रहे हैं। आगे अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पर मेन नेट लॉन्च होने के बाद में इकोसिस्टम अब 3 मेजर डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। पहला RWA, रियल वर्ल्ड एसेट्स का टोकनाइजेशन पे जा रहा है। इंस्टीट्यूशनल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल एप्लीकेशन डेवलपमेंट शुरू। तो ये तीनों चीजें जो हैं दोस्तों वो ऑलरेडी वर्किंग मोड पे हैं, जहां पर ड्यूल चेन इरा स्टार्ट हो रहा है, जहां पे LGNS और अनूबी मिलकर इकोसिस्टम चलाएंगे, ठीक है। इकोनॉमिक लेयर प्लस अनूबी प्राइवेसी चेन, वो दोनों के जो एक मिक्सअप को हम लोग देख पाएंगे, चला पाएंगे, और आने वाले समय पे एक बहुत बड़ा अर्निंग्स, बहुत बड़ा आप प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बिना तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो LGNS और अनूबी मिलकर एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं, मैंने ऑलरेडी ये चीज बोल चुका है, और इस चीज को हम लोग देख पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, स्टडी कर पा रहे हैं, आपस में मिलकर चर्चा कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एक क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने बोला था कि सर ये GLGNS क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता दूं, क्योंकि जब GLGNS जब ये आईएलओ हो रहा था तो उस टाइम पे बहुत सारे लोगों को GLGNS मिला था, ठीक है। इसको मैं बता दूं कि गवर्नमेंट LGNS है, ये सीधे तरीके से 2,10,000 इसकी सप्लाई है टोटल। और अगर हम इसकी बात करें तो इसी के माध्यम से इनिशियल लिक्विडिटी, कम्युनिटी ऑनरशिप और नेटवर्क कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, ठीक है। इसका मेन पर्पस क्या है? फर्स्ट है लिक्विडिटी फाउंडेशन बनाना, ठीक है। मेन नेट लॉन्च के समय नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी चाहिए होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, बहुत सारे लोगों ने आईएलओ में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। और GLGNS पार्टिसिपेंट जो होंगे वो लिक्विडिटी प्रोवाइड कराते हैं। बहुत सारे जो मतलब जितने भी आईएलओ में जो पार्टिसिपेट किए हैं, जो $10,000 ऊपर डाले हैं, उनको GLGNS मिला हुआ है, और उनको पहली प्रायोरिटी मिलेगी अनूबी में, ठीक है। यानी जितने भी जो पहला जो क्या बोल सकते हैं प्रायोरिटी इनको जो मिलेगी, तो इनका ग्रोथ ज्यादा होगा जो लोग आईएलओ में पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। अभी तो तीनों जो हमारा जो आईएलओ का जो वो है वो लगभग लगभग कंप्लीट हो चुका है। देन दोस्तों सेकंड है गवर्नमेंट्स पावर डिस्ट्रीब्यूशन। GLGNS होल्डर को फ्यूचर में क्या मिल सकता है? गवर्नमेंट्स वोटिंग करने का राइट्स मिलेगा, जैसे डाओ लोगों को मिलता है। इकोसिस्टम में डिसीजन लेने का पार्टिसिपेंट मिलेगा, जो नेक्स्ट लेवल पे अलग जो कॉन्सेप्ट आएंगे उस पर उनको पहली प्रायोरिटी मिलेगी। प्रोटोकॉल अपग्रेड्स इन्फ्लुएंस मिलेंगे, मतलब उनको जो भी चीजें हैं वो नए लेवल पे मिलेंगे, पहले उनको न्यूज मिलेगा, जाहिर सी बात है, उसका कुछ सिस्टम इनको बना के देंगे। इन्हें सीधी सी बात है कि सिस्टम की नजरों में जो लोग आईएलओ में पार्टिसिपेट किए थे उनके लिए पहली प्रायोरिटी है। देन तीसरा रिवॉर्ड एंड इंसेंटिव लेयर, ठीक है। GLGNS स्ट्रक्चर जो है जनरली डिजाइन होता है रिवॉर्ड इमिशन के लिए, इकोसिस्टम इंसेंटिव के लिए, लॉन्ग टर्म स्टेकिंग बेनिफिट, यानी वो 1-1 साल तक के लिए लगभग वो चीजें मिलेगा, मुझे प्रॉपर उसके बारे में पता नहीं है, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि GLGNS जो है लिक्विडिटी पूल, मैंडेट एक्टिविटी, इकोसिस्टम ग्रोथ, देन वैल्यू कैप्चर, तो ये तीनों का जो एक लेयर तैयार कर रहा है, जिसकी वजह से आपका अनूबी जो है वो नेक्स्ट फ्लोर पे जाना है, ठीक है। तो इसके बारे में एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था GLGNS के बारे में। बाकी जो लोग जो है वो क्या बोलते हैं आईएलओ में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, उनको GLGNS के बारे में उतना पता भी नहीं है, क्योंकि हम लोग तो अनूबी और रेट कम क्यों हो रहा है इसके बारे में ही बात कर रहे हैं अभी रेट में, ठीक है। तो कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन ये है दोस्तों यहाँ पर कि अनूबी चेन लाइव हो चुका है, मेन नेट डिप्लॉय हो चुका है, इकोसिस्टम का विस्तार किया जा रहा है, ठीक है। मेन नेट जो है वो ट्रायल मोड पे आ चुका है, इकोसिस्टम का निर्माण किया जा रहा है, यानी क्रॉस चेन ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज भी हमारा आने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है। और अनूबी जब आएगा तो लॉन्च पैड्स भी प्लेटफॉर्म आएंगे, जिसमें बहुत सारे
नए नए कॉन्सेप्ट्स भी लॉन्च होंगे, जैसे बाइनेंस में लॉन्च पैड होता है जहां पर कॉन्सेप्ट वहां पे लॉन्च होते हैं, ठीक है। और पूरी तरीके से जब ये फ्लोर पे आ जाएगा तो हमको ज्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलेंगी। यानी लिक्विडिटी की अगर हम बात करें तो 400 मिलियन की लिक्विडिटी के साथ आज भी हम बने हुए हैं, प्लस 400 मिलियन प्लस लिक्विडिटी के साथ हम लोग आज बने हुए हैं। और अप्रैल महीने के अंदर में जो बातचीत हुई थी कि यहाँ पर आपका जो अनूबी जो है वो पूरी तरीके से फ्लोर पे आ जाएगा, और फ्लोर पे आ ही रहा है, जो हम देख पा रहे हैं कि मंथ एंड की और हम लोग हैं। और ऑफिशियली तौर पे इसका rocketswap.org का ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च हो चुका है, जहां पे पूरे डेटा को आप देख सकते हैं। हम इसके बाद में उसको मैं एक बार लाइव करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो बिटगेट वॉलेट, चेन लिस्ट और avi.ai पे भी इसके डेटा आप देख सकते हैं जाकर के, जहां पर धीरे 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 करके बहुत सारे जो एक्सचेंज हैं, बहुत सारे जो डैप हैं, वहां पर ऑलरेडी इसके डेटा को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो anubichain.ai इसका ऑफिशियल साइट है, और व्हाइट पेपर अनूबी नेटवर्क git.book आप ऑलरेडी डाउनलोड करके आप उसको क्या बोलते हैं स्टडी कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इसको जरूर स्टडी आपको करना चाहिए, ठीक है। तो एक बार हम लोग इसको देख सकते हैं। मैं यहाँ पे तो लगभग मेरा प्रेजेंटेशन खत्म हो गया, लेकिन मैं एक बार आपको लाइव करके उसको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ऑलरेडी मैंने इसको ओपन करके रखा हुआ था, अनूबी चेन ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्राउजर देन अनूबी स्पेस डॉट ओ आर जी। जब इसको आप ओपन करेंगे, जैसे आप पॉलीगॉन स्कैन ओपन करते हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ चीजें देखने को मिलेंगी सेम। जैसे यहाँ पर मैं GLGNS को मैं सर्च कर रहा था, तो GLGNS के बारे में आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट LGNS, ठीक है, ये इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। और जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैक्सिमम टोटल सप्लाई 2,10,000 इसकी टोटल सप्लाई है, 6 होल्डर, ठीक है, 7 ट्रांसफर। ये अभी थोड़ा थोड़ा इस पे डेटा जो है वो निकल के सामने आ रहा है। आप अगर एडवांस फिल्टर लगा के अगर आप देखते हैं तो भी आपको कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखना स्टार्ट होगा। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से ये आपको कुछ कुछ ट्रांजेक्शन यहाँ पे हो रहे हैं। बाकी डाई के ट्रांजेक्शन्स भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये वाले ऑप्शन में अगर आप जाएंगे, इसको जरूर आप लोग एक बार मोबाइल पे या फिर लैपटॉप में करके देखिएगा, मोबाइल से भी हो जाएगा, जब उसको आप लोग ओपन करेंगे तो दिख जाएगा ये। जैसे अगर हम डाई को सर्च करें, ये देखिए डाई का टोटल यहाँ पर जो आपको ट्रांजेक्शन दिखेगा, ये कुछ कुछ चीजें जो है वो दिखा रही है। मैं प्रॉपर अच्छे से इसको स्टडी नहीं कर पाया हूँ, लेकिन क्योंकि ये तो कल ही ऑफिशियल हुआ। तो यहाँ पर आप अनूबी का जो एक्सप्लोरर जो है वहां पे आप चीजों को देख पाएंगे, और यहीं पे हम लोग थोड़े दिनों में LGNS को भी सर्च कर पाएंगे, पूरे ट्रांजेक्शन को हम सर्च सर्च कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो LGNS है वो अनूबी में डिप्लॉय हो जाएगा, और जितने भी डेटा हैं हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे। तो दोस्तों, लास्ट में एक चीज फिर से बोलना चाहूंगा कि जहां पे वो ब्लू प्रिंट फेसेस जो मैंने स्टार्टिंग में ओपन किया था, वहां से लेकर के अभी तक यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग बहुत ज्यादा लकी हैं, बहुत ज्यादा हम लोग को एज अ प्राउड फील करना चाहिए, अपनी कम्युनिटी को लेकर के भी, अपने ट्रेनर्स को लेकर के भी, और अपने आप को भी लेकर के भी थैंक यू बोलना चाहिए उस ऊपर वाले से कि एक ऐसे कॉन्सेप्ट में हम लोग हैं जहां पे हम लोग नेक्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं। 2 सालों में लोग मिलीनियर्स बन चुके हैं LGNS में, और अनूबी की जिस तरीके की टेक्नोलॉजी आ रही है, जिसमें पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट करेगी और हम भी उसका पार्ट हैं, तो हमारा जो फ्यूचर है वो तो 100% सिक्योर है ही, हमारे साथ में जो लोग हैं। तो यहाँ से मैं ही बोलना चाहूंगा कि आप लोग जब किसी को बताएं तो अच्छे से बताएं, स्टडी करें, वीडियोस देखें, ट्रेनिंग्स अटेंड करें। और द रॉयल टीम तो ऑलरेडी अपने आप में बहुत जबरदस्त, क्योंकि अमरदीप सर आप लोग के साथ में हैं। अमरदीप सर ही ने ट्रेनिंग्स के सिस्टम को स्टार्ट किया, कंटेंट मार्केटिंग का सिस्टम स्टार्ट किया, ऑलमोस्ट सब लोग को सिखाने का काम उनका ही है। बाकी धीरे धीरे अब सब चीजें फ्लोर पे आ चुकी हैं, सब लोग अपना अपना कर रहे हैं, कम समय में ज्यादा लोगों के साथ में कनेक्ट होकर के लोगों को सिखाने और समझाने का जो प्रयास है वो चल रहा है। तो आई होप ये पूरा जो फंडामेंटल जो एनालिसिस है हम लोग इसको समझ पाए हैं। बाकी प्रैक्टिकल लेवल अभी बाकी है, प्रैक्टिकली जब चीजें निकल के सामने आएंगे तो हम लोग और अच्छे से उसको स्टडी करके प्रैक्टिकल करके आप लोग के सामने लेकर के आएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोग ने मुझे सुना, और जितनी भी जो नॉलेज मेरे द्वारा दिया गया वो सेल्फ स्टडी लेवल पे था, ठीक है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, जब तक चीजें क्लियर
निकल के सामने नहीं आए तब तक जो है वो अपनी बातों को रखने के लिए भी हमको देखना पड़ता है। तो थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू सर। ओके, थैंक यू सो मच संदीप सर। मेरी वॉइस आ रही है? जी जी आ रही है सर। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग आपने दिया है और बहुत सारी चीजें आज अनुबी ब्लॉकचेन को सर ने क्लियर किया अपने स्लाइड के माध्यम से स्टडी लेवल पे। देखिए सर दोस्तों, कि हो सकता है कि संदीप सर ने जो बताया उसमें कुछ बातें, मैक्सिमम चीजें वो होगी जो सर ने बोला, लेकिन कुछ बातें ऊपर नीचे हो सकती हैं, क्योंकि देखिए संदीप सर भी एक रिसर्चर हैं, एक स्टडी करते हैं और स्टडी को लेकर के इतनी मेहनत करके आते हैं और इंडिया को एजुकेट कर रहे हैं। कम से कम उन लोगों से तो मच बेटर है जो आकर के सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टोरी सुनाते हैं कि मैं पहले ये बम फोड़ा था, फिर ये बम फोड़ा था और आज मैं ये बम फोड़ रहा हूँ। उनके पास कोई एजुकेशन लेने की ना तरीका है, ना वो एजुकेशन लेते हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्या बोलते हैं वो लोग जो सिर्फ मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, ठीक है, वो नहीं पढ़ सकते, वो भी पढ़ सकते हैं। बट मुझको ये समझ में नहीं आता वो पढ़ते क्यों नहीं है, वो स्टडी क्यों नहीं करते हैं। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं आप सभी को? ठीक है। तो बाकी देखिए कुछ बातें मैं भी अपने तरफ से बताना चाहता हूँ अनुबी ब्लॉकचेन को लेकर के। अभी तक मेरे को ये बताइए कि जो भी चीजें संदीप सर ने बताया वो कैसा लगा आपको? अच्छा है? बहुत ही अच्छा। ठीक है। आई थिंक बहुत सारी चीजें आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा सर का ट्रेनिंग तो हार्ट भेज सकते हैं, फायर भेज सकते हैं, थंब भेज सकते हैं। ठीक है। तो देखिए संदीप सर ने बताया है वही बिल्कुल करेक्ट है। देखिए असल में इस पर स्टडी, मिनट, मेरी वॉइस आ रही है? हाँ ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है। आपको अनुबी ब्लॉकचेन के व्हाइट पेपर को थोड़ा अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको और डेप्थ से नॉलेज मिलेगा कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है अनुबी ब्लॉकचेन। जो इसके व्हाइट पेपर में बताया हुआ 5 फेसेस में ये चलेगा। ये चौथा फेस अभी इसका चल रहा है। आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, ये चौथा फेस चल रहा है इसका। और इसके व्हाइट पेपर को पढ़ने के बाद मुझको ये समझ में आ गया है कि इसका जो कॉइन है नुबी कॉइन, वो भी चौथे फेस में ही लॉन्च होना है। मतलब अभी लॉन्च होना है इसका, मतलब ज्यादा समय मेरे को नहीं लगता कि अनुबी कॉइन भी लॉन्च होने में ज्यादा समय लगेगा। अभी इसका जो जो अभी आपको दिखा रहे थे संदीप सर, इसका जो मेन नेट लॉन्च हो चुका है, उसकी वेबसाइट भी आप लोगों को मिल चुकी है। ठीक है। उसके ट्विटर हैंडल से तो अभी आपको ओपन करके दिखाया सर, ट्रांजेक्शन्स भी उसमें दिख रहे हैं, कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं। ये देखिए मैंने भी उसको जस्ट ओपन किया है, आप लोग देख रहे हैं। एक सेकेंड, इसको ओपन होने दीजिए। तो इसमें ट्रांजैक्शंस भी दिख रहे हैं कि कितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, सारा चीज दिख रहा है, ब्लॉक स्पीड दिख रहा है। अब हम लोग आते हैं इसके व्हाइट पेपर में थोड़ा सा। तो जो इसका व्हाइट पेपर है, ठीक है, इसमें देखिए अगर आप ये व्हाइट पेपर कहाँ से मिलेगा, आप जाइए बस गूगल में अनुबी ब्लॉकचेन व्हाइट पेपर आप लिखिएगा तो ये गिट बुक की वेबसाइट जो रहेगी उस पे आप जाइएगा तो उसका डायरेक्ट व्हाइट पेपर ओपन हो जाएगा, एकदम सिंपल है। तो इस प्रकार से कुछ इसका व्हाइट पेपर दिखेगा। और व्हाइट पेपर में इन्होंने देखिए सारा चीज बताया हुआ है, इंट्रोडक्शन बताया है, डिजाइन गोल एंड प्रिंसिपल्स बताए हुए हैं कि हम किस नियम कानून, हमारा गोल क्या है, हम किस नियम कानून से चल रहे हैं। सिस्टम का आर्किटेक्चर बताया हुआ है और इसका ये आप देखिए रोड मैप जो सेकंड लास्ट है उसमें इन्होंने बताया हुआ है। तो सारा चीज इसमें बताया हुआ है। बहुत सारी चीजें तो आपके ऊपर से निकलेगी, लेकिन दो तीन चीजें जैसे इंट्रोडक्शन है, गोल एंड प्रिंसिपल्स है, सिस्टम आर्किटेक्चर, रोड मैप जो लास्ट का सेकंड पार्ट है। ठीक है। अगर आप इतना को पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये करना क्या चाहता है, और बहुत सिंपल है।
इसमें देखिए साफ साफ बोला हुआ है कि ब्लॉकचेन जो इंडस्ट्री है ना, इसका थोड़ा हिंदी में मैं जल्दी से बता देता हूँ। वो इसमें लिखा है, सिंस द बर्थ ऑफ द बिटकॉइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हैज एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, एक्सप्लोसिव ग्रोथ फ्रॉम बिटकॉइन पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम टू इथेरियम्स टर्निंग कंप्लीट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म डिजाइन decentralized ledger have not only the reshape the concept of the money but also the reshaping the global financial system। मतलब क्या है कि देखिए जो हमारा ब्लॉकचेन आया, आज से 17 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, सन 2009-8 में जो बिटकॉइन के आने के बाद ब्लॉकचेन पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस हुआ। उसके बाद एथीरियम आया, ठीक है, जो डिसेंट्रलाइज क्या बोलते हैं, एक कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ। क्लियर है, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस का जन्म हुआ उसके आने से, एथीरियम के आने से, जिसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन होते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, बहुत सारे फिर उसके बाद नए नए प्रोजेक्ट्स इसमें आए, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स डेवलप हुए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू जो चलते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम जो इन्होंने देखा, ठीक है, आपको मैं वो बताता हूं। क्योंकि देखिए फाइनेंशियल सिस्टम भी इससे बहुत ज्यादा, ग्लोबल फाइनेंशियल जो सिस्टम है वो भी इससे बहुत ज्यादा नया रूप लिया है। जैसे आज बहुत सारे लोग बिटकॉइन के थ्रू, एथीरियम के थ्रू, यूएसडीटी के थ्रू पेमेंट करते हैं पूरे वर्ल्ड वाइज। क्लियर है, तो एक नया चेंजेस आया है। तो लेकिन जो एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू से लोग पेमेंट कर रहे हैं, उस सिस्टम का यूज कर रहे हैं, उसमें एक प्रॉब्लम है। या ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में पूरा एक 3 बर्निंग प्रॉब्लम है जो इन्होंने बताया हुआ, उसको ध्यान समझिए, ठीक है। पहले मैं देखिए इसको आपको कन्वर्ट करके बताते जा रहा हूं। अगर आप इसको टच करेंगे, ये देखिए, बस आपको क्या करना है, जो भी चीजों को समझना है इसको आप कॉपी करिए दोस्तों। मैं आपको पढ़ने का एकदम बता रहा हूँ, आप पूरे व्हाइट पेपर को पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत इजीली सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। इसको आप जाइए, कॉपी करने के बाद फिर आप ओपन करना है आपको अपना चैट जीपीटी, और वहां पर आपको इसको पेस्ट करना है, ठीक है। 1 मिनट, आप चैट जी पे पेस्ट करेंगे तो बहुत इजीली आपको इसका मतलब वो समझा देगा। देखिए इसका सिंपल हिंदी मतलब, टॉपिक प्राइवेसी वाले पब्लिक ब्लॉकचेन, क्या क्रिप्टो प्लेटफॉर्म जैसे जेट कैश मिनरो जो ओरिजिन एलजीएनएस करना चाहता है। ओरिजिन एलजीएनएस करना क्या चाहता है, वो दुनिया में ऐसा डिसेंट्रलाइज पेमेंट इकोसिस्टम बनाना चाहता है। बट ये अनुबी ब्लॉकचेन के बिना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एग्जिस्टिंग जो ब्लॉकचेन्स हैं, जो टेक्नोलॉजी है, उसमें प्रॉब्लम है कुछ। वो प्रॉब्लम क्या है, जिसको पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा है, जिसको यूजर्स भी फेस करते हैं और डेवलपर्स भी फेस करते हैं, दोनों की प्रॉब्लम है। जो डेवलप करते हैं ब्लॉकचेन्स को, सॉफ्टवेयर्स को, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस को, वो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं, जिससे डेवलपमेंट स्लो हो जाता है बहुत ज्यादा। प्लस जो यूजर्स है वो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं। क्या करते हैं इसको समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कुछ क्रिप्टो प्लेटफॉर्म जैसे जेटकैश और मोनेरो, ये भी प्राइवेसी ब्लॉकचेन के टॉपिक पे ही काम कर रहे हैं, और आज के डेट पे कॉइन मार्केट कैप पे जेटकैश और मोनेरो जो है आपका टॉप पे, ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं। आप देखिए जो भी कंपनीज प्राइवेसी ब्लॉकचेन या प्राइवेसी पेमेंट पे काम करी है, ठीक है, वो सारे लोग हिट हुए हैं क्योंकि मार्केट की वो बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। बट जेटकैश और मोनेरो जो है पूरी तरीके से सॉल्व नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी देते हैं। देखिए लिखा हुआ है, ये भी ब्लॉकचेन है, जेटकैश एंड मोनेरो जो है, ये भी नए ब्लॉकचेन है, और ये कॉइन का भी नाम वही है, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन इसमें हिडन है, सेंडर और रिसीवर भी हिडन है, अमाउंट भी हिडन है। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि ये कंप्लीट प्राइवेसी है। मतलब जो जेट केस है और मोनेरो कंप्लीट प्राइवेसी है, मतलब उसमें ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो भी हिडन हो जाते हैं, जो भेजने वाला और लेने वाला वो भी हिडन हो जाता है, और जो अमाउंट है जो भेजा जा रहा है वो भी हिडन हो जाता है, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल होता है, इसमें लिया हुआ है जेट के शार्क टेक्नोलॉजी का नाम है एक, है ना, उस टेक्नोलॉजी से ये होता है, या रिंग सिग्नेचर, ये 2 टेक्नोलॉजी का नाम है। ये सब ब्लॉकचेन के डेवलपमेंट करते हैं, मतलब सॉरी, ये ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के वर्ड्स है जो मैं बता रहा हूँ। उस टेक्नोलॉजी से के थ्रू क्या बोलते हैं, ये जेटकैश और मोनेरो रन कर रहे हैं। क्लियर है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, इसमें एक बड़ी
लिमिटेशन है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सपोर्ट नहीं करता, ठीक है, ये बहुत लिमिटेड सपोर्ट होता है। क्लियर है? तो जो नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलप किए जा रहे हैं, स्पेशली जो इथीरियम पे बेस्ड होते हैं ज्यादातर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, वो इसमें सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये जो है ईवीएम कंपेटेबल नहीं। ईवीएम कंपेटेबल का मतलब होता है, ईवीएम का मतलब है एथीरियम वर्चुअल मशीन, ठीक है। इनकी खुद की वर्चुअल मशीन्स हैं। वर्चुअल मशीन का मतलब क्या होता है? वर्चुअल मतलब ऐसा चीज जिसे हम छू नहीं सकते, और मशीन मतलब समझ सकते हैं, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप किए गए हैं जो समझ लीजिए ब्लॉकचेन की दुनिया में जिसको ईवीएम बोला जाता है या वीएम वर्चुअल मशीन बोला जाता है, मतलब वो कंप्यूटर है मगर वो सॉफ्टवेयर वाले कंप्यूटर, मतलब हार्डवेयर कुछ नहीं है और कंप्यूटर के जैसे पूरा वो काम करता है, उसके पास ब्रेन है, समझ रहे हो? वो काम करता है, जो सोचता है, जो ट्रांजेक्शन को देखता है, उसको वेरीफाई करता है, उसको भेजता है, वो सब काम करता है। क्लियर है? जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को रीड करता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कंडक्ट करता है, उसी को वर्चुअल मशीन बोलते हैं। और एथीरियम पे बेस्ड जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन है, उसको एथीरियम वर्चुअल मशीन बोलते हैं। और जो उसमें डेवलप जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ईवीएम पे डेवलप्ड है, ठीक है, मतलब एथीरियम पे डेवलप्ड है, वो ईवीएम पे ही चलेंगे, मतलब एथीरियम प्लेटफॉर्म पे ही चलेंगे, या ऐसे सॉफ्टवेयर पे चलेंगे जो ईवीएम में जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलप किए गए हैं उसको एक्सेप्ट करे। तो मोनेरो और जेट के जो है उसकी लिमिटेशन है, मैंने आपको बताया कि सारा चीज हिडन कर देता है। जो इथेरियम बेस्ड क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर है या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी सॉफ्टवेयर नहीं बोलेंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, उसको वो एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। जिसके कारण से क्या होता है, इसका मतलब कंप्लीट डेफी ऐप नहीं चल सकते, ठीक है, और डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को डेवलप करने में बहुत दिक्कत होता है। तो इन्होंने क्या किया, ये देखो, और डेड मनी का मतलब क्या है ना? अगर आपको क्रिप्टो सिर्फ वॉलेट में पड़ा है, ना इंटरेस्ट मिल रहा है, ना ट्रेड से अर्निंग, ठीक है, सिंपल देखिए, एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहां तक समझ में आया आपको जो मैं समझाना चाह रहा था, कि मोनोरे और जेट कैश ऑलरेडी प्राइवेसी ब्लॉकचेन ला चुका है, बट उसमें प्रॉब्लम क्या है कि सारा चीज हिडन है। अब जो बिटकॉइन है या आपका पॉलीगॉन है या एथीरियम है, ये भी क्या बोलते हैं ब्लॉकचेन है। इसमें क्या प्रॉब्लम है कि सब चीज ओपन है। या तो दो प्रकार के अभी दुनिया में ब्लॉकचेन है, या तो सब कुछ ओपन है, सारा चीज उसमें दिख रहा है, या तो फिर सब कुछ प्राइवेट है, ठीक है। तो अनुबी को ऐसा कुछ लॉन्च करना था, मतलब इस दुनिया को ऐसा कुछ चीज चाहिए था जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। देखिए इन्होंने अपने इसमें बताया कि तीन बर्निंग प्रॉब्लम है, ठीक है। देखिए पहला बर्निंग द इंडस्ट्री पेन पॉइंट एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट, पहला ईवीएम इकोलॉजिकल आइसोलेशन, मतलब जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलप हो रहे हैं वो ईवीएम सपोर्टिव नहीं है। उससे क्या होता है, क्योंकि एथीरियम ने ऑलरेडी इतने सारे टूल डिजाइन किए, जैसे हार्ड हैट है, फाउंड्री है, इसमें लिखा हुआ है, देखिए रिमिक्स है, ये सब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डेवलप करने में और डिप्लॉय करने के काम आते हैं, ठीक है। बट क्या होता है कि बाकी जो डेवलपर्स होते हैं वो दूसरे प्राइवेसी ब्लॉकचेन पे जा रहे हैं, जैसे मोनेरो या फिर जेट केस पे, जो जिनको प्राइवेसी ब्लॉकचेन बनाना है, ठीक है, क्योंकि हमारा एसेट्स दूसरे को मत दिखे कितना है, ठीक है, वो चाहते हैं। तो उसके कारण से क्या होता है, कोडिंग का नया नया लैंग्वेज सीखना पड़ता है, क्योंकि वो जो ब्लॉकचेन्स हैं वो क्या बोलते हैं आपका ईवीएम सपोर्टिव नहीं है, उनको सरकॉम लियो जैसे हार्ड लैंग्वेज पढ़ने पड़ते हैं। ये सामने में जो पहला जो पॉइंट दिख रहा है ना, इसमें यही बातें लिखी हुई है। तो उससे क्या होता है, डेवलपमेंट स्लो हो जाता है। जब देखिए ऐसा सरल भाषा में समझिए, जैसे अभी हम पोस्टर डिजाइन करते हैं, आप सभी ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा टफ चीज है उसको समझाने का हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए हम जैसे डिजाइन चैट जीपीटी से अभी बहुत सारे पोस्टर डिजाइन कर लेते हैं, हम उसमें डालते हैं कि भैया ये पोस्टर डिजाइन करना है, चैट जीपीटी डिजाइन करके देता है। इससे पहले क्या था कि मोबाइल से हमारा कैनवा था, कैनवा में हम बने बनाए हमारे पास वो आ जाते थे, क्या बोलते हैं, टेम्पलेट्स आ जाते थे, बस उसमें फोटो चेंज करना रहता था हम लोग को, ठीक है, और सारा पोस्टर बना बनाया था और उसको डाउनलोड कर लेते थे। तो वैसे ही एथीरियम ने जो इकोसिस्टम बनाया है अपना, उसमें हार्ड हैट, फाउंड्रीज, रिमिक जैसे बहुत सारे टूल्स हैं, जिसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस को डेवलप करना या अदर ब्लॉकचेन से रिलेटेड एक्टिविटीज करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि बने बनाए फॉर्मेट, बने बनाए चीजें सब मिलती हैं वहां पर। लेकिन अगर मान के चलो मेरे को फिर से पोस्टर डिजाइन करना पड़े, अगर कैनवा बना बनाया पोस्टर ना मिले, है ना, मेरे को तो हर चीज खुद से डिजाइन करना पड़ेगा ना, कितना उसका लेंथ होगा,
कितना उसका ब्रॉड होगा, वो सारा चीज मेरे को खुद डिजाइन करना पड़ेगा। फोटो कहाँ लगेगा डिजाइन करना पड़ेगा, कलर कॉम्बिनेशन खुद डिजाइन करना पड़ेगा। तो जो काम 2 मिनट में होता वो काम मेरे को 2 घंटे लग सकते थे। सेम ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में भी वही है। और अब तो और अच्छा आ गया कि हम सिर्फ चैट जीपीटी को बताते हैं तो चैट जीपीटी पूरा डिजाइन करके दे देता है 3D फोटो को। तो वो कैनवा से भी और इजी हो गया। तो अब मैं चैट जीपीटी या कैनवा का यूज ना करके खुद ही पोस्टर डिजाइन करता हूं, या फिर मेरे को पोस्टर डिजाइनिंग एप्लीकेशन भी कोड करना पड़ जाए, तब तो आप समझो कि कितना टाइम लगेगा एक पोस्टर को ही बनाने में। यही अभी सारे डेवलपर्स फेस कर रहे हैं पूरी दुनिया में प्रॉब्लम। क्लियर है? जिसका सॉल्यूशन अनुबी ब्लॉकचेन लेकर के आया हुआ है। ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? अब अनुबी में क्या होता है कि अनुबी ईवीएम कंपेटेबल प्लेटफॉर्म डिजाइन कर रहा है जिसमें रेडी टू मटेरियल सारी चीजें रहेगी, जिसके कारण से क्या होता है, बहुत इजीली कोई भी डेवलपर अपने डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिजाइन कर सकता है और वहां पर रन कर सकता है। क्लियर है? दूसरा ये देखिए प्रॉब्लम क्या बता रहा है, बर्निंग प्रॉब्लम जो है, ऑल और नथिंग। ठीक है, इसका मतलब वही है, या तो सब कुछ दिख रहा है या तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। क्लियर है? अगर सब कुछ दिख रहा है तो भी दिक्कत है, आप जैसे अभी संदीप सर ने भी बताया है। क्लियर है? और अगर कुछ भी नहीं दिख रहा है तो भी दिक्कत है, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब ना सेंडर पता चल रहा है, ना रिसिप्ट जो लिया है वो पता चल रहा है, अमाउंट पता चल रहा है, और कौन सा एसिड भेजा है, बिटकॉइन भेजा है, इथेरियम भेजा है, कुछ नहीं पता चल रहा है तो भी दिक्कत है, और सब कुछ दिख रहा है तो भी दिक्कत है। फिर उससे क्या होता है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं भाई, अगर मान के चलो टाटा कंपनी को ब्लॉकचेन इंडस्ट्री से ही सारा ऑपरेट करना है, अभी तो वो नहीं करती सारा ऑपरेट। रिलायंस कंपनी मान के चलो अभी सारा सॉफ्टवेयर डिसेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर यूज करती है, ब्लॉकचेन इंडस्ट्री पे सारा चीज रूल करती है। तो भाई आज अगर पेमेंट वो करेगी किसी को, किसी से पेमेंट लेगी, तो सारा चीज तो पब्लिक हो जाएगा, और पब्लिक हो जाएगा तो क्या रिलायंस कंपनी के ऑनर जो हैं वो ये चाहेंगे कि मेरे सारे एसेट्स, मेरा कितना पैसा मैं कहाँ क्या भेज रहा हूं, वो पूरी दुनिया को पता चले? क्या आप एज ऑनर चाहोगे? और अगर कुछ भी नहीं दिखेगा तो गवर्नमेंट उसको अलाउ नहीं करेगी करना। भाई गवर्नमेंट को भी एक चीज चाहिए कि हाँ, कि क्या बोलते हैं, मेरे को पास भी कुछ डाटा आए जिससे मैं रेगुलेट कर पाऊं चीजों को। क्लियर है? तो ये बहुत गड़बड़। दूसरा चीज, सॉफ्टवेयर में भी एक प्रॉब्लम आती है कि एएमएम सिस्टम जो ऑटोमेटिक मार्केट मेकर जिसकी इसमें लिखा हुआ है, सेकंड बर्निंग प्रॉब्लम। भाई अगर सारा चीज प्राइवेसी हो जाएगा तो ऑटोमेटिक मार्केट मेकर जो एक कॉन्सेप्ट है ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में, जो ओरिजिन में भी लगा हुआ है, जिसके कारण से वो रेट को मैनेज करता है, लिक्विडिटी को मैनेज करता है, मार्केट को कंट्रोल करता है। तो अगर उसके पास, उस एप्लीकेशन के पास वो डाटा ही नहीं जाएगा कि कितना कॉइन, कितना लिक्विडिटी से कितने पैसे निकल रहे हैं, कितना डल और सारा हिडन है, तो ऑटोमेटिक मार्केट मेकर काम कैसे करेगा? मेरी बातें समझ में आ रही है? तो मार्केट की ये सेकंड बर्निंग प्रॉब्लम है, और थर्ड प्रॉब्लम वही है, उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है। इसको अगर आप इंटरेक्शन करके यहाँ से पढ़ेंगे तो आप इसमें भी आपको समझ में आएगा। ये देखिए, इसको समझाने के लिए भी मैं थोड़ा सा कॉपी करता हूँ और यहाँ से आपको समझाता हूँ। ये दो बर्निंग प्रॉब्लम आपको समझ में आया, और तीसरे को भी हम समझते हैं। देखिए इसमें क्या है, प्राइवेसी पैराडॉक्स। मैंने दुविधा, जब कोई यूजर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज करता है तो उसके सामने दो ऑप्शन होते हैं, पूरी ट्रांसपेरेंसी, सब कुछ दिखे, किसे किसने ट्रांजेक्शन किया, कितना अमाउंट है, और किस स्ट्रेटेजी से काम हो रहा है। ठीक है। प्रॉब्लम, यूजर की प्राइवेसी खत्म हो जाती है। पूरी प्राइवेसी, सब कुछ छुपा हुआ है, यूजर की आइडेंटिटी हिडन है, अमाउंट भी हिडन है। प्रॉब्लम, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये वेरीफाई ही नहीं कर पाता कि ट्रांजैक्शन सही है या नहीं, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट ही नहीं होते। ठीक है। मेन दिक्कत क्या है, सिस्टम को बैलेंस नहीं मिल रहा। ठीक है। प्राइवेसी रखो तो सिस्टम काम नहीं करता, ट्रांसपेरेंसी रखो तो प्राइवेसी खत्म है। इस सिचुएशन को कहते हैं प्राइवेसी पैराडॉक्स। क्लियर है? तो अभी तक ऐसा सिस्टम नहीं बना है जो कॉन्ट्रैक्ट का लॉजिक पब्लिक रखे, मतलब जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसके लॉजिक को पब्लिक रखे, यूजर की आइडेंटिटी को प्राइवेट रखे। ऐसा अभी तक से सिस्टम नहीं बना है, और इसी सिस्टम को बनाया है अनुबी ने। अभी तक से जो नहीं बना उसको बना लिया, अनुबी ने बना लिया, लॉन्च भी हो गया है आपके सामने में, उसकी वेबसाइट भी आ गई है, आप जाके ओपन कर यूज करिए। हाँ, लेकिन वो धीरे धीरे ही सारी चीजें होंगी। अभी वो धीरे से वेबसाइट मिल गया आपको, क्योंकि 8 तारीख को जो मिलना था वेबसाइट आपको कि वहां जाकर के आप सारा चीजें देख पाओगे, वो आपको कल मिला है। तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसको धीरे 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 ही वो होगा। ठीक है।
तो सोचो ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, एग्जांपल भी दिया है। ऑप्शन वन सबको दिखे तुम क्या किया, तुमने क्या किया। ऑप्शन टू सब हिडन है, सिस्टम वेरीफाई ही नहीं ना कर पाए। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि अनुबी ब्लॉकचेन जो है, ये तीन बर्निंग प्रॉब्लम जो है, जो डेवलपर की प्रॉब्लम है, यूजर की प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कर रहा है। देखो यहाँ पर दिया अनुबी विजन एंड सॉल्यूशन, उसका विजन क्या है और वो सॉल्यूशन क्या लेके आए, तो इसी टॉपिक पे वो सॉल्यूशन लेके आए। अगर अभी मैं इसको पूरा बताऊंगा, सारी चीजों को डिफाइन करूंगा, तो थोड़ा सा ज्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, इसको देखिए, डेक्स थोड़ा सिंपल सिंपल बताता हूँ। डेक्स ट्रेडिंग वॉल्यूम कैन बी स्ट्रेटेजिकली एनालाइज्ड। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटेबल, यूजर कैन नॉट बी ट्रैक्ड। ठीक है, और मीटिंग रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। मतलब क्या है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो डेवलप करेंगे वो ईवीएम कंपेटेबल है, बहुत इजीली डेवलप हो जाएगा। हिडन क्या रहेगा, इसमें हिडन ये रहेगा कि जो रिसीवर है और सेंडर है, ठीक है, उसका तो दिखेगा कि कौन किसने भेजा और किसने भेजा किसको भेजा, ये दिखेगा इसमें। मतलब सॉरी, मतलब जब हम पेमेंट भेजेंगे, ठीक है, जब हम पेमेंट भेजेंगे तो बिटकॉइन एथीरियम ये ट्रांसफर हो रहा है, ये दिखेगा, लेकिन किसने किसको भेजा ये नहीं दिखेगा। मतलब आपकी प्राइवेसी रहेगी, बट सिस्टम को ये दिखेगा कि क्या गया है, बिटकॉइन भेजा, एथीरियम भेजा, यूएसडीटी भेजा, डाई भेजा, क्या भेजा, वो सिस्टम को दिखेगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को दिखेगा। मतलब कुछ चीजें प्राइवेट रहेगी और कुछ चीजें हिडन रहेगी। जो चीज प्राइवेट रखने वाली चीजें, जैसे आपका रिसीवर और सेंडर कौन है, कितना पैसा भेजा, किसने भेजा, ये सारी चीजें हिडन रहेगी, जो आप हिडन रखना चाहते हो। ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, जो वो एक्टिविटीज हो रही है, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स उसमें डिजाइन किए गए हैं, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वो सारी चीजों को देख पाएगा और उसको सक्सेसफुली रन भी कर पाएगा। इसको मैं नेक्स्ट सेशन में एक एक टॉपिक को जब मैं डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि समय की कमी है तो मैं जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ, तो एक एक टॉपिक को जब मैं क्लियर करूंगा ना, यहाँ जो लिखे हुए हैं चार सॉल्यूशंस जो अनूबी ने लेकर के आया हुआ है, ठीक है, जो तीन बर्निंग प्रॉब्लम थे उसके चार सॉल्यूशंस भी हैं इसके। ठीक है, तो उसको नेक्स्ट मैं पार्ट टू का भी लूंगा, उसमें एक एक चीज आपको एकदम अच्छे से बारीकी से मैं डिफाइन कर दूंगा, तो आपको एकदम कंप्लीट सारी चीज समझ में आ जाएगी। मेरे को समझ में आ गया है, बट जल्दी जल्दी में वो करना पॉसिबल नहीं है। रेगुलेट एक चीज और बता रहा हूँ, गवर्नमेंट इसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा। गवर्नमेंट के ये मान के चलो, गवर्नमेंट ने आपके ऊपर एलिगेशन लगा दिया कि आपने इलीगल पेमेंट किया है, तो अगर आप मोनेरो जेट केस में हो तो आप दिखा भी नहीं पाओगे कि कैसे मैंने किया है कि नहीं किया, उसमें सारा चीज प्राइवेसी है। ठीक है, लेकिन और अगर आप इसमें करोगे दूसरे ब्लॉकचेन से, तो वो तो सामने में दिख जाता है, गवर्नमेंट के पास या बड़ी अथॉरिटीज के पास कोई तरीके होते हैं जिससे वो ट्रैकिंग कर सकते हैं। क्लियर है, ये चीजें हैं। लेकिन अगर अनुबी में आपने पेमेंट किया, अनुबी ब्लॉकचेन का यूज करके, और कोई आपके ऊपर ब्लेम लगा देता है, ठीक है, कि भाई आपने पेमेंट किया है और ये गलत पेमेंट है, ठीक है, आपने ये स्कैम एक्टिविटी में आप शामिल हो, ठीक है, ऐसा कोई आपके ऊपर ब्लेम लगा दिया, ठीक है, तो आपके पास एक व्यू की होगा, वो हर एक यूजर के पास होगा व्यू की। और उस ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, उस व्यू की से आप देख सकते हो कि मैंने कहा कितना पेमेंट भेजा, कैसे भेजा, सारा चीज। और वो व्यू क्यू के थ्रू आप रेगुलेटरी अथॉरिटी जो गवर्नमेंट होगी उसको आप अपना सारा चीज दिखा सकते हो कि देखो भाई मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आपके पास एक प्रूफ होगा। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट करेगी, क्योंकि हाँ भाई गवर्नमेंट भी इसको रेगुलेट कर पा रही है, वरना मोनेरो और जेट केस में तो रेगुलेट ही नहीं होगा। और बाकी जो ब्लॉकचेन है उसको आप यूज नहीं कर सकते बड़ी बड़े इंस्टीट्यूट्स उस मैनर पे, क्योंकि उसमें सारा चीज ही पब्लिक है। तब आपको समझ में आया बहुत सारी चीजें जो मैंने क्लियर करने का कोशिश किया होगा। ठीक है, एक मिनट और इसमें गोल, एक मिनट इसको थोड़ा सा देखिए। ये देखिए इसके इनके जो गोल हैं एंड प्रिंसिपल है, साफ साफ लिखा है। पहला है कंप्लीट ईवीएम कंपेटेबल, ठीक है। दूसरा है सेलेक्टिव प्राइवेसी, मतलब सारा चीज प्राइवेट नहीं है, कुछ चीजें ही प्राइवेट होगा। ठीक है, जो आपको प्राइवेट करना है वही प्राइवेट है, बाकी चीजें पब्लिक रहेगी, जो गवर्नमेंट चाहती है पब्लिक रहे या दुनिया चाहती है पब्लिक रहे। ठीक है, जो पब्लिक रहना जरूरी है, और साथ ही साथ बहुत सारे सॉफ्टवेयर को स्टडी करने के लिए जरूरी है। हाई परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस बहुत हाई होगा, स्पीड बहुत ज्यादा होगी, इजी होगा, स्मूथ चलेगी सारी चीजें, बहुत इजी होगा डेवलपर्स के लिए। इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को डेवलप करना, डिप्लॉय करना बहुत इजी होगा। ठीक है, रेगुलेटरी रेगुलेटरी फ्रेंडली, मतलब वही है कि गवर्नमेंट इसको ऑडिट कर पाएगी। ठीक है, बहुत इजीली, और आप अपना सारा चीजें वहां पर दिखा भी पाओगे। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं,
आपको सारा चीज है, प्राइवेसी बाय डिफॉल्ट, पब्लिसिटी बाय चॉइस, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, प्राइवेसी बाय डिफॉल्ट है और पब्लिसिटी बाय चॉइस। आप चाहें तो अपनी सारी चीजें ओपन कर सकते हैं, आपके पास एक व्यू की रहेगा जिससे आप पूरी दुनिया को दिखा सकते हो। क्लियर है? नहीं तो फिर आप ही जानो अगर कोई नहीं जानेगा ट्रांजेक्शन्स के बारे में। क्लियर है? मिनिमम ट्रस्ट एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। मिनिमाइज ट्रस्ट एब्जॉर्प्शन मतलब ट्रस्ट बहुत ज्यादा बढ़ेगा इसमें। डेवलपर फ्रेंडली है, जैसे मैंने बताया आपको, ठीक है। इनका डेवलपर्स के लिए बहुत इजी होगा, ये अंदर के प्रोसेस को पढ़ोगे और मजा आएगा। क्लियर है? और ग्रेजुअली और ग्रेजुअली एडॉप्शन मतलब बहुत इजीली एडॉप्ट कर पाएंगे, यूजर फ्रेंडली, ये सारा चीज इसमें एम है। तो आपको समझ में आ गया होगा मेन जो मैं समझाना चाहता था कि प्रॉब्लम क्या है और क्या सॉल्यूशन लेकर के आया है। सीधी सी बात, एक सिंपल भाषा में सरल कंक्लूजन अगर मैं बोलूं तो अभी तक से ऐसे ब्लॉकचेन्स नहीं बने हैं दोस्तों जो क्या बोलते हैं बहुत सारी चीजों को हिडन रख पाए, और जो चीजों को पब्लिक करना उसी को ही पब्लिक करें। या तो सब कुछ पब्लिक है या तो सब कुछ हिडन है, ऐसा आया हुआ है। ठीक है, वो बहुत टफ था वैसा कर पाना, जिसको अनुबी ने किया है बहुत मेहनत करके। ठीक है। दूसरा चीज प्रॉब्लम क्या था, डेवलपर्स प्राइवेसी वाले कॉन्सेप्ट पे जाना चाहते हैं लेकिन वहां पर ईवीएम कंपेटेबल नहीं है, मतलब जो एथेरियम वर्चुअल मशीन्स के जो इकोसिस्टम्स हैं, जैसे हेड हार्ड हैट है और रिमिक्स है, ये सब जो सॉफ्टवेयर है वहां पर यूज नहीं हो पाते, जिसके कारण से जो मैंने एडिटिंग वाला एग्जांपल दिया कि सारा चीज डेवलपर को सीखना पड़ता है, डेवलप करना पड़ता है। ठीक है, ऐसा आप समझ लो कि उन वो बाइक चला रहे हैं, अब उनको एरोप्लेन भी चलाना है अगर उनको ये गोल अचीव करना, अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, जो एनुबी में करना नहीं पड़ेगा। बना बनाया सारा चीज उनको मिलेगा जिससे डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो जाएगा। तो दुनिया के जो डेवलपर्स हैं वो अनुबी ब्लॉकचेन में जाके अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को डेवलप करने वाले हैं। तब आप समझो कि कितना बड़ा यूज के मार्केट की कितनी बड़ी प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर रहा है। और जो जो भी इंडस्ट्री, जो भी प्रोजेक्ट्स जितनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा वो उतना बड़ा पैसा कमाएगा। आज मैं अगर कुछ लेवल अचीव किया हूं दोस्तों, तो मैंने मार्केट की 2 बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। ठीक है, डेट्स वाई लोगों को डिजिटल वर्क करना नहीं आता, तो वो मैंने पैटर्न बना करके दिखाया सिखाया। लोगों के पास क्रिप्टो का बेसिक एजुकेशन नहीं था, तो बेसिक एजुकेशन हमने दिया, जिसके कारण से लोग स्कैम से बचे इंडिया में। क्लियर है, करोड़ों करोड़ों पैसे लोगों के स्कैम होने से बचे हैं इंडिया में। तो 2 बर्निंग प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया और हमारे साथ जो लोग इस मिशन पे आए वो सब लोग आज आगे बढ़े हैं, आप देख लीजिए। ठीक है, ओरिजिन क्यों हिट हुआ, क्योंकि ओरिजिन ने बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आया था और बिल्कुल सॉल्व किया। ठीक है, आज रेट डाउन होने के बावजूद भी इसकी लिक्विडिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये उस प्रकार के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया है। और ये मार्केट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है कि दुनिया को एक ऐसा पेमेंट सिस्टम चाहिए, जैसे अभी ईरान बिटकॉइन को अपनी नेशनल करेंसी बना के चल रहा है और वहां से क्या बोलते हैं सारा पेमेंट और लेन देन कर रहा है, क्योंकि उसकी खुद की करेंसी पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। तो दुनिया को एक ऐसे करेंसी, ऐसे इकोसिस्टम की जरूरत है, ठीक है, जो स्टेबल हो और लेकिन डिसेंट्रलाइज हो। लेकिन अभी तक से ऐसा बना नहीं है, जो ओरिजिन करने के लिए आया है और उसका हेल्प करने के लिए अनुबी आया है। तो एलजीनेस, स्टेबल कॉइन ए और अनुबी तीनों मिलकर काम करेंगे जिससे ये गोल अचीव होने वाला है। और अनुबी क्यों आया और अनुबी कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है वो आज आपको बताया गया। मुझको ऐसा लगता है दोस्तों कि ये जो सिस्टम है, ओरिजिन, अनुबी, स्टेबल कॉइन है और इनका जो पूरा इकोसिस्टम है ना, ये रतन टाटा जैसे बड़ी कंपनी लगती है जो दुनिया भर की चीजें लॉन्च करते हैं, फ्लाइट भी लॉन्च कर रहे हैं, नमक भी बेच रहे हैं, दुनिया भर के जो बिजनेस है सारे कर रहे हैं। वैसे ये लोग भी ब्लॉकचेन की दुनिया में जितनी भी इकोसिस्टम से सारा चीजें लॉन्च कर रहे हैं, क्रिप्टो कार्ड से लेकर के रॉकेट स्वैप, खुद का इनका डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आ चुका है। ठीक है, जो इन्होंने बोला था। ठीक है, तो सारा चीज मतलब गाला ब्रिज जो इनका वो है, अब गाला ब्रिज जो है क्या है इनका, क्रॉस चेन पेमेंट है, वो आ चुका है। ठीक है, फिर खुद का ब्लॉकचेन आप समझिए, और दुनिया में इतनी बड़ी ब्लॉकचेन भी ऐसे अल्लू पल्लू ब्लॉकचेन नहीं है, दुनिया में इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, गवर्नमेंट के साथ चलने वाला ब्लॉकचेन आप समझिए। ठीक है, रेगुलेटरी अथॉरिटी इसका साथ देने वाली है, ऐसा ब्लॉकचेन इसने लॉन्च किया है। और कस्टमर भी यूज करेगा क्योंकि प्राइवेसी भी है इसमें। ठीक है, और गवर्नमेंट का साथ भी दे रहा है, प्राइवेसी भी है। ये अपने में बहुत टफ था दोनों चीजों को मैनेज करके चलना, बैलेंस करके चलना, जो चैट जीपीटी ने भी अभी प्रॉब्लम बताया। ठीक है, और ये लेके आया है। तब आप समझिए कि पूरी दुनिया क्या है। आप खुद बताइए क्या डेवलपर और यूजर्स अब इसका यूज करेंगे कि नहीं करेंगे। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो हैं वो इसका यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, आप लोग चैट बॉक्स में आंसर दीजिए या थंब दिखा सकते हैं।
आई थिंक जो संदीप सर ने बताया, मैंने बताया, दोनों की बातों से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा था, ये इसका 5वां फेज चल रहा है। 5 फेज है जो इसके ब्लॉकचेन में बताया हुआ है। ये इसका 5वां फेज, सॉरी, चौथा फेज चल रहा है। और चौथे फेज में ही लिखा हुआ है इसके व्हाइट पेपर में, आप जाके देखिएगा, ठीक है, कि अनुबी ब्लॉक एएनबी टोकन लॉन्च करना है इन्हें। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा, 2-4 महीने के अंदर में ही अनुबी टोकन भी आ जाएगा, अनुबी कॉइन आ जाएगा। और उसके आने के बाद तो जो होना है वो तो सब आपको पता ही है। क्लियर है? सो आई थिंक मेरी बातें यहाँ तक थी। आज अनुबी को लेकर के बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमने आपको दिया है। बाकी हमारे रिसर्च के अनुसार प्रोजेक्ट एकदम सॉलिड है, मार्केट के बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। आप इसको और इस रिसर्च करिए, स्टडी करिए और काम करिए। अगर इसमें आपको नहीं काम करना है, आपको इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, मत करिए। लेकिन मेरा ये कहना है दोस्तों कि स्कैम में तो कम से कम मत जाइए। और जब हम इतना ट्रेनिंग दे रहे हैं, इतना सिखा रहे हैं, इतना डेप्थ से नॉलेज दे रहे हैं, आज मेरे को ये बताइए कहाँ दिया जा रहा है पूरे इंडिया में? कहीं नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, जितना डेप्थ से हम सारी चीजों को रिसर्च करके आपके सामने लेकर के आते हैं, और उसको सीखने समझने के बाद भी अगर आप स्कैम के शिकार हो जाएंगे, तो ये आपका पैसा है, आपका फंड है। आपको जैसा ठीक लग रहा है वैसा करिए। बस मेरा ये है कि रिसर्च के अनुसार चलिए। 2 साल का आप रोड मैप लेकर चलिए, 1.5 साल 2 साल तक मेरे को अपने फंड को रखना है, ऐसा सोच लेकर के चलिए। लॉन्ग टर्म विजन के साथ आइए। अपने पैसे को 3 महीने में डबल करने वाली स्कीम से बचिए। ठीक है, तब जा करके आप लोग किसी भी क्रिप्टो इंडस्ट्री में रियल तरीके से इन्वेस्टमेंट करके आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों इतने समय तक सुने, आज बहुत सारे लोग आए थे जो एंड तक रुके हैं, समझे हैं, उनको तो बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होगी। ठीक है, और उनको क्लैरिटी मिली होगी, और क्लैरिटी इज पावर। बाकी ओवर टू यू करुणा जी। आज की मीटिंग वही एंड करें, और मैं चाहता हूं कि कोई, जैसे जीवन जी हो या कोई भी हो, आए और मीटिंग का कंक्लूजन दे, या फिर करुणा जी आप ही एंड करें मीटिंग को, समय हो गया है क्योंकि। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आपका भी, और संदीप सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप सर ने इतने अच्छे से सारी चीजों को हमें क्लियर किया, और आप भी उसके जो भी व्हाइट पेपर पे जाके एक एक चीजें हमको क्लियर दिखाया कि उसका गोल क्या है, उसका विजन क्या है, और किन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अनुबी हमारे मतलब अनुबी आया है। और सारी चीजें हमको समझ आ चुकी है, और अब मन में जो थोड़ा बहुत डर था वो सारी चीजें क्लियर हो गई है। अब बेझिझक हम लोग यहाँ पे निश्चिंत होकर काम कर सकते हैं, और अपने फंड को सेफ रख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच अमरदीप सर, एंड थैंक यू सो मच संदीप सर। आपको पूरे टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा एजुकेशन देने के लिए, वो भी अनुबी को लेके। ओके, सो तेजलाल सर हैं सर, शायद उनको बुला सकते हैं। बुला लीजिए तेजलाल जी को। तेजलाल गवेल सर, अगर आप मीटिंग में हैं तो प्लीज सर, आपका वेलकम है, और आए और आज की मीटिंग को लेके थोड़ा जो भी आपका सजेशन है हमारे साथ शेयर करें। तेजलाल सर, अगर मेरी वॉइस क्लियर है, आप तक पहुंच रही है तो। सो प्लीज वेलकम जी तेजलाल सर। सर। जी सर, बहुत जबरदस्त रहा सर। एक एक चीज अनूबी के बारे में बहुत जबरदस्त। हमारे संदीप सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने इतना मतलब कीमती समय निकाल के हमारे टीम को आज गाइडलाइन दिए सर, है ना। और हमारे अमरदीप सर के लिए भी धन्यवाद। आज बहुत मतलब जिसके लिए सब पैनिक हो रहे थे, है ना, अनूबी के बारे में, मतलब बहुत चिंता था कि हमारा सही जगह सही डायरेक्शन में हम लोग लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं करके। तो उनके लिए कंक्लूजन दिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, है ना, आप दोनों जने का। और आज का बेसिक ट्रेनिंग अनूबी के बारे में जो मतलब हम लोग सोच रहे थे कि क्या होने वाला है ऐसे करके, तो एक एक चीज बहुत बारीक बारीक चीज को आपने बताया, जिसको हम लोग नोट करके रखे हैं, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद करुणा सर, आपका भी। ओके, थैंक यू सो मच तेजलाल सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इंटायर टीम की तरफ से संदीप सर, अमरदीप सर, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने इतना अच्छा समझाया, बताया। उम्मीद करते हैं सबको ये चीजें समझ भी आई होंगी, और मन से उनके लोगों के दिल दिमाग से डर भी खत्म हुआ होगा।
और बिल्कुल बेझिझक बिल्कुल अब आगे बढ़ेंगे और काम करेंगे। सो थैंक यू सो मच अमरदीप सर, आज की ट्रेनिंग यही करते हैं, मिलते हैं कल मॉर्निंग ट्रेनिंग में एक नए टॉपिक, एक नए ट्रेनिंग के साथ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।